डिसीजन कोई भी निर्णय में आपकी बातें सुनी जाएंगी, आपका डिसीजन लिया जाएगा एक तरीके वो कम्युनिटी के लिए बेहतर होगा, सिस्टम के लिए बेहतर होगा, वो अप्लाई भी होगा। ऐसे तमाम लोग जानते हैं कि उनके डिसीजन को, उनके विचार को लिया गया और आज हम लोग जो है सक्सेस पूर्वक, सफलता पूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा तमाम ऑफर वगैरह भी चलते हैं और वो ऑफर की मदद से लोग जो है एक जगह इकट्ठा होते हैं और काम करते हैं और काम करके जो है एंजॉय भी करते हैं। वो ऑफर को मैं थोड़ा सा प्रेजेंट कर दूं। एक अभी ऑफर चल रहा है जिसको आप जान लीजिए। ऑफर जी, ऑफर ये चल रहा है 5,000 का आप सेल्फ स्टे करते हैं तो बैंकॉक ट्रिप जीत सकते हैं, और जिसमें आप 5,000 का सेल्फ नहीं कर सकते तो 1,000 का 6 डायरेक्ट या 2,000 का 3 या 3,000 का 2 करके जीत सकते हैं। 10,000 का सेल्फ करते हैं अजरबैजान, दुबई, क्रेगली का ट्रिप आप जीत सकते हैं, या फिर आप इसी स्टैंडर्ड का ट्रिप 1,000 का 10 करके, 2,000 का 5 करके, 3,000 का 3 करके भी यही सेम कंडीशन है, या 15,000 के डायरेक्ट करके आईफोन जीत सकते हैं, और या फिर 1,000 का 15, 2,000 का 8 और 3,000 का 5। दूसरा है आईफोन प्लस बैंकॉक 3 लेवल में 155 की टीम हो जाए इस पीरियड में। कौन सा? ड्यूरेशन ऑफ 8 जनवरी टू 11 फरवरी। प्लस 4 से 10 लेवल में 200 की टीम, और आईफोन प्लस अजरबैजान 3 लेवल में 155 की टीम, प्लस 4 से 10 लेवल में 300 की टीम का ये जीत सकते हैं। ड्यूरेशन क्या है? 8 जनवरी से 7 फरवरी। रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन पहला जो है वो ये आपका पहला रिवार्ड ये है, दूसरा ये, तीसरा ये। पहला आपको 10 मार्च, 5 मार्च, दूसरा 10 मार्च, और तीसरा जो है आईफोन इन प्रोग्राम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नहीं जाना चाहते हैं तो बैंकॉक के लिए 250 और अजरबैजान के 500 और आईफोन के लिए $1,000 आपको मिल जाएगा। तो ये है सर, ये ऑफर चल रहा है। बाकी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें जो एक प्रेजेंटेशन में समाप्त नहीं हो सकती, इसके लिए हम संडे को प्रोग्राम करते हैं, संडे को काफी चर्चा होती है। बाकी मैं आपको एमएम पैड के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता जाऊंगा। अभी 15 दिन तक लगातार मैं आपको एमएम के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता जाऊंगा, और मैं भी थोड़ा अभी उसके बारे में जानकारी और भी ज्यादा और भी अच्छी तरीके से और भी आसान शब्दों में सीख रहा हूँ। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको आसान से बता पाऊँ कि एमएम पैड का क्या महत्व है एमएम के लिए, और एमएम पैड का क्या महत्व है आपके लिए। अगर एक लाइन में आप मुझसे जानेंगे तो ये है, एमएमआईटी को 5 फिल करने से लेके बाइनस तक लेके जाने का जो जो सवारी है, जो गाड़ी है, वो एमएम पैड हो सकती है। दूसरा ये है कि आपको स्टेकिंग के माध्यम से, एमएमआईटी के माध्यम से जो बेनिफिट मिल रहा है, वो बेनिफिट के साथ साथ बीच बीच में आपको और भी बेनिफिट, तगड़ा बेनिफिट बनाने का मौका, यानी कि महीने भर में, 2 महीने भर में, 2 महीने में, 3 महीने में 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना अलग से एक छोटे स्टेकिंग के अलग से स्टेकिंग की वजह से अलग से पैसा बनाने का मौका मिल सकता है एमएम पैड के माध्यम से। क्योंकि एमएम पैड के ऊपर जो टोकन लॉन्च होगा उसकी इंफॉर्मेशन उनको सबसे पहले होगी जो एमएमआईटी में होंगे। तो ये भी आपको आपको मौका होगा, मतलब आपके आम गुठलियों के दाम होंगे, यानी कि पैसे सिर्फ पैसे बनेंगे बट प्लानिंग से। मैं बार बार बोलता हूँ कि एजुकेशन और लेना है, सीखना है, जानकारी लेनी है, इमोशन और मोटिवेशन में नहीं आना। मतलब कि हम इस तरीके से पैसे बनाएंगे कि रिस्क मिनिमाइज हो, रिस्क कम हो, 1% हो, और पैसे बने 100%, मतलब कि बनने के चांसेस 99 हो और रिस्क का चांस 1% हो। तो बस आप बने रहिएगा मेरे साथ, और बिल्कुल अगले 1 से 1.5 साल, और अगले 1 से 1.5 साल में इतने पैसे बन जाएंगे कि शायद जीवन में दोबारा कुछ करने की आपको जरूरत पड़े। शायद कुछ करना नहीं पड़ेगा ऐसा, यदि ऊपर वाला ही कुछ अगर टेढ़ा नहीं किया तो शायद जो लोग स्टेकिंग में हैं उनको कुछ करना पड़े। क्योंकि एक जगह नहीं, एक ऑप्शन से नहीं, मल्टीपल ऑप्शन से आपको पैसे बनाने का ऑप्शन मिलेगा, और वो भी सिर्फ और सिर्फ मजाक में, सिर्फ और सिर्फ एंजॉय में। मतलब बस जस्ट एक आप समझ सकते हैं जैकपॉट टाइप का, जैकपॉट। तो करते एक जैकपॉट लग सकता है, फिर इसके बाद करते रहे फिर एक जैकपॉट लग सकता है। तो ये सब बाकी तैयारी अच्छी चल रही है। लेकिन एमएम पैड थोड़ा सा अभी नया सब्जेक्ट है, और मैं भी बहुत ज़्यादा आपको अभी इसको क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, और आप भी क्लियर नहीं समझ पाएंगे। मैं अभी आपको पूरा समझा दूंगा तो भी आप समझ नहीं पाएंगे। तो 10-15 दिन में जब
इसकी चर्चा होगी और इसको सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे। बाइनेंस बीएनबी क्यों हुआ वो आप जब जाकर देखेंगे, उसका इतिहास पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। प्राइवेट लॉन्च पैड का महत्व। और आज बड़े बड़े जो है टोकन, बड़े बड़े कॉइन, उनके पास लॉन्च पैड है। लॉन्च पैड उनके पास होता है जिनके पास कम्युनिटी होती है अपनी खुद की, और अपने पास अपनी कम्युनिटी है, इसलिए लॉन्च पैड हिट होगा। और लॉन्च पैड वाले, वो कम्युनिटी जिनके पास होती है, वो कम्युनिटी वाले ही ज्यादा पैसा बना पाते हैं उस लॉन्च पैड की वजह से। कम्युनिटी वाले ज्यादा पैसा बना पाते हैं उस लॉन्च पैड की वजह से। और वो लॉन्च पैड का टोकन जिनके पास होता है, कॉइन जिनके पास होता है, वो ज्यादा पैसा बना पाते हैं। तो अपने पास चीजें हैं, सब कुछ है, सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम में पिरोना है, एक धागे में पिरोना है, और बस ये कहेंगे कि टाइम अपना है। तो ठीक है सर, ये मेरा प्रेजेंटेशन रहा। बाकी डॉक्टर साहब आप लोग इसमें कुछ छूट गया होगा, कुछ छूट गया तो उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। बाकी कुछ लोगों से बातचीत कर सकते हैं। बहुत लोग कल 30-35 लोगों से एकदम क्लियर रहा प्रेजेंटेशन, सब कुछ ठीक था। हाँ, शुरू में तो ऐसा लगा कि आज मूड बदलना पड़ेगा, लेकिन नहीं, जब एकदम ये हो गया कि अब नहीं चलेगा तब चलने लगा। बाकी सब बढ़िया चल रहा है। सब लोग थोड़ा सा बिजी हैं वो क्लेम करने में, और इसके बाद भी हम लोग लगभग 40-50 हजार डॉलर की स्टेकिंग तक पहुंच रहे हैं। और ये 21 के बाद सब लोग फ्री हो जाएंगे, क्योंकि उधर से ज्यादा व्यवस्था उतरी है सबकी। तो 21 के बाद ठीक पिकअप होगा। और वैसे भी जनवरी का टारगेट हम लोग ऑलरेडी पहले ही बता रहे थे कि जनवरी में कुछ भी ना करें, तो भी जनवरी का टारगेट कंप्लीट हो चुका है। वो पहले ही 20-22 जनवरी तक ही हो चुका था। तो जो भी अभी हो रहा है वो सब बोनस में हो रहा है। बाकी 1 फरवरी से हम लोग को बिजनेस के ऊपर ध्यान देना होगा, स्टेकिंग के ऊपर ध्यान देना होगा, नंबर्स ऑफ स्टेकिंग और वैल्यू ऑफ स्टेकिंग। वो टारगेट के हिसाब से, टारगेट क्या है, टारगेट है ATH, मतलब कि 100 टाइम पहले अप्रैल मई तक जाना, अप्रैल महीने में 100 टाइम लेके जाना। वो जो प्रेजेंटेशन पहले हुआ करता था वो भी छोड़ दिए, इसलिए क्योंकि बहुत जल्दी में बहुत बड़ा पाने के लालच में कुछ लोग जो है पागल हो रखे थे, तो उसको छोड़ दिए। थोड़ा हम लंबा सोचे, पहले मिल जाए अच्छी बात। बिल्कुल सर। तो ठीक है सर, हम लोग जो है आधे घंटे चर्चा कर सकते हैं। दो लोगों का भी हैंड रेज है। जी, सुल्तानपुर सौरभ अग्रही जी सर, अनम्यूट का जी, और शिवनाथ यादव। तो विंध्याचल जी अभी मतलब आज नहीं आए? नहीं सर, उनकी तबीयत काफी खराब लग रही थी, तो कुछ जो है बुखार टाइप का था उनको। तो उन्होंने कहा कि मीटिंग से पहले ही वो अलर्ट कर देते हैं क्या करना है। तो ले लेते हैं। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। अनम्यूट सर, ये SBG वाला जो आ रहा है 1 तारीख से। जी जी, हेलो। कल आप जी कल जूम पर नहीं थे क्या आप? नहीं सर, थे जूम पे। अच्छा, फिर भी अगर आप ये जूम पे जो SBG वाला है, ये कितना % मंथली आएगा जो है? आपके अपलाइन का क्या नाम है? सर, हमारे अपलाइन का नाम संदीप यादव। संदीप यादव। एक्टिव अप्लाइंग है सर, उनसे बात कर लें। हाँ, कोई एक्टिव अपलाइन होंगे उनसे बात कर लीजिए, क्योंकि ये वो भी संदीप जी भी एक्टिव हैं। अच्छा, संदीप जी, आप तो सुल्तानपुर से हैं। जी जी, तो आप संदीप जी बात भी कहते हो, क्या करके देंगे आपको? इसके ऊपर 100 बार बात हो चुकी है। अब इसके ऊपर क्या हुई? हाँ, अभी आपकी कमी है, आप अपने अपलाइन से टच में नहीं होंगे, या फिर जूम में टच में नहीं है। तो नहीं सर, मैं तो जूम में डेली रहता हूँ। अभी भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो अपने अपलाइन से बैठ के बढ़िया से कायदे से समझ लीजिए, कितना आएगा वो आपको समझा देंगे। नहीं समझा पाएंगे उनके अपलाइन समझ लीजिएगा, और वो नहीं समझा पाएंगे उनके अपलाइन। जैसे जो स्टेकिंग में 6% मतलब साल का आता था, जी जी, तो वैसे ही आएगा कि मतलब उसमें कुछ चेंज हो गया? वैसे ही
सेम एज इट इज वैसे ही है। हाँ वही मतलब जानकारी चाहिए थी। सेम रहेगा, बस एसबीजी की साइट पे आएगा 1 तारीख से। हाँ बस वो जी आपको जो है ग्लोबल स्टेक में कनेक्ट करना पड़ता था, बीएनबी रखना पड़ता था। और जी यहाँ जी पर क्या है कि आपको आदत पड़ी है जिस जी। चीज की, वही जो करना जानते हैं वो कर लेंगे उसी तरीके से, जैसे जो सीखे वो उसी तरीके से निकालेंगे। इसमें बीएनबी उनबी नहीं लगेगा सर? ना, बीएनबी नहीं। धन्यवाद सर। शिवनाथ यादव जी हैं, जी इनको पहले ऑप्शन हैंड रेज कर दिए थे जी, युवनाथ यादव जी। कर दीजिए सर डॉक्टर साहब आप। हाँ, किए हैं सर, किए हैं, ऑप्शन दिए हैं। जी जी अनम्यूट हो जाइए सर शिवनाथ जी। हेलो। जी हाँ सर जी नमस्कार। जी नमस्कार। सर जी चिड़ैयापुर से बोल रहे हैं सर जी, मऊ डिस्ट्रिक्ट से। जी जी चिड़ियापुर मऊ डिस्ट्रिक्ट समझ रहे हैं, बताइए सर। सर हमें सर समझना था सर जी कि जैसे हम लोग सर गया है ब्रिगेड पे, हाँ हाँ तब से सर जी कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है MIT का। क्या चाहते हैं, उड़ जाए? नहीं सर जी, मतलब कुछ ग्रोथ करना चाहिए सर जी उसको ना। करेगा अपने टाइम से। आपको क्या क्या उम्मीद कर रहे हैं आप ब्रिगेड पे जाने के बाद? अब सर जी सर उम्मीद तो हो रहा था कि नहीं कुछ कस्टमर बढ़ेंगे MIT का जो है ब्रिगेड पे जाने पद पर। बढ़ रहे होंगे, पता नहीं। अच्छा। जी जी और सर जी ये कह रहे हैं कि सर जी जो सर SVG में सर जी मतलब आप जो दिखाई दे रहा है स्टेक किए हैं कि ओपन रखे हैं एमआरटी? सर जी, स्टेक भी है सर जी है और ओपन भी कुछ है। ओपन जो है वो स्टेक कर दीजिए, टेंशन खत्म हो जाएगी। अरे सर जी SVG में सर लगाए हैं 5 लाख रुपया सर जी, वो अभी तो अभी आप ही के पास है ना। सर जी इसको भी मतलब डाल देते फिर हमारा कैसे लगा खर्चा वर्चा? तो मिल नहीं रहा क्या आपको क्या एसबीजी? वो सर मिल तो रहा है सर, ये 6% सर मिल रहा है। ठीक है उसको लेते जाइए। ज्यादा खर्चा करना है तो ऊपर रखेंगे, ऊपर रखेंगे तो डाउन होगा तो बीपी डाउन होगा, और ज्यादा अप होगा तो भी बीपी डाउन होगा, तो भी बीपी अप होगा। तो बीपी का अप डाउन होना ठीक नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा था स्टेक कर दीजिए। हाँ सर जी वो तो सर जी समस्या होती है, कभी कभी सर समस्या होती है कि मतलब कभी मतलब नीचे आ जाता है तो समस्या होती है, ऊपर जाता तभी दिक्कत होती है। ऊपर भी बीपी बढ़ जाता है, नीचे से बीपी घट जाता है, दोनों होता है। मैं बार बार दोनों बोल रहा हूँ हाँ, तो जो अगर आप एमएमआईटी या मीम टोकन, मीम में कोई भी कॉइन अगर आपके पास है तो वो बीपी बढ़ाता है, वो बीपी बढ़ाता है, गिरता भी तेजी से और बढ़ता भी तेजी से। इसीलिए सर जी ना स्टेक किया है सर, हम स्टेक कम से कम सर जी हमारा 1 लाख रुपया स्टेक कर दिए हैं सर जी। कितना ओपन रखेंगे? ओपन सर जी अभी लमसम 20 अरब है MIT। वैल्यू अब वैसे स्टेक वाला रुपए में बताए हैं और ये वाला अरब में बता रहे हैं। अब ये सर वाला उसको करना पड़ेगा सर जी, कितना होगा? ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जितना काम है उतना ऊपर रखिए, बाकी स्टेक कर दीजिए, टेंशन नहीं रहेगा। देखिए ये जो काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं जो हम लोग, ये पहले दिन से प्लानिंग कर रहे हैं कि इसमें टेंशन देने वालों का हम लोग एकदम बिल्कुल साथ नहीं देंगे। टेंशन लेने और देने वालों का रीजन क्या है, टेंशन फ्री काम करना है। और पैसा वही बनाता है जीवन में जो टेंशन फ्री काम करता है। जो टेंशन में काम करता है वो बीमारी बनाता है, पैसा नहीं बनाता। जी जी सर। और सर जानकारी से मुझे ये ले रहा है कि सर बुलेटर मतलब जब आएगा सर जी तो कैसे आभास होगा कि आ गया है? जब बुलरन आ जाएगा तो आपकी स्पीड जो है, जो गाड़ी की आप चला रहे होंगे वो गाड़ी की स्पीड 150 हो जाएगी, तो आप समझ जाइएगा बुलरन आ गया है। जब सर जी आपका सर जी कितना सर दिन तक तो रहेगा? श्रीमान आप बने रहिएगा, इसका कोई दिन नहीं पता होता है, इसका कोई टाइम नहीं पता होता है। बस ये है कि जब पूरे चारों तरफ हल्ला हंगामा मचने लगे तो आप समझ लीजिए कुछ हो गया है। चारों तरफ क्रिप्टो क्रिप्टो होने लगे, सारे लोग प्रोडक्ट वाले टूट टूट के क्रिप्टो में आने लगे, कैरियर वालों का मतलब कैरियर छोड़ के क्रिप्टो में आने लगे। मतलब जितने भी लोग मार्केट में हैं वो सब लोग क्रिप्टो क्रिप्टो करने लगे।
के बोलरन आ गया है। जी सर, चलिए फिर ठीक है। और सर जी जो सर जी एसबीजी में सर जो मतलब दिखाई दे रहा है हमारा एमआरटी, जैसे सर 1 लाख हम लगाए हैं और उसमें सर जी जो सर हमारा दिखाई दे रहा है 1 करोड़ 9 अरब के आसपास एमआरटी, तो सर वो ये जो सर 9 अरब सर एमआरटी सर जी वो हमें मिलेगा ना पूरा? नहीं मिलेगा। सर ऐसा ना कि नहीं मतलब रेट सर बढ़ गया तो सर हमारा जो मूलधन आप दे रहे हैं तो सकता है कि वह 5-6 अरब हमारा पूरा उसमें कवर हो जाए। जी सही समझे, यही वाली बात सही है जो आप समझ रहे हैं। तो सर ऐसा ही होगा क्या? हाँ भाई ऐसा ही होगा जो आप समझ रहे हैं। तो सर ये हमें अच्छा तो घाटा होगा सर जी ना? अच्छा पॉसिबिलिटी क्या है आप सोचिए, आप जरा बताइए पॉसिबिलिटी क्या है? वो जितना दिख रहा वो देना पॉसिबिलिटी है या आपका पूंजी देना पॉसिबिलिटी? देखिए सर जी जो सर जी आपका गमाट सर हमारा जो सर पूंजी के हिसाब से ही आप दिया एमआरटी हमें एसबीजी में। नहीं उसके हिसाब से नहीं दी। अच्छा आपके अपलाइन कौन है? अपलाइन राकेश यादव सर जी हैं, वो लालगंज के सर जी। लालगंज के राकेश यादव। वो सर जी आशीष के संपर्क रहते हैं, विवेक के। आशीष यादव, विवेक के वो गुप्ता। अच्छा तो आपको आपका जो वैल्यू दिखा रहा है वो वैल्यू का एमओआईटी मिलेगा, ठीक है? अच्छा सर जी तो वैल्यू का मतलब सर एमआरटी सर दिखाई दे रहा है कि इतना एमआरटी आपका मिला है एसबीजी में। वो जितना एमओआईटी ज्यादा मिल रहा है उतना कास्ट आपको मिल रहा है, जितना एमओआईटी सर ज्यादा। इस पे चर्चा हो चुकी है कई बार, जितना वैल्यू का आपको मिलना है उतने वैल्यू को मिलेगा, चाहे वो 1 अरब से कंप्लीट हो जाए चाहे 10 अरब से कंप्लीट हो जाए, आपका जितना मूलधन बाकी उतना मिलेगा। इस पे कई बार चर्चा हुई। और कोई क्वेश्चन है आपका सर? नहीं सर आप कोई क्वेश्चन सर जी नहीं है। एक्टिव ऑफलाइन संपर्क में रहिए या फिर जूम पे रेगुलर आइए। नहीं आ सकते तो संडे को कम से कम आइए। संडे को जो है वो हम लोग 7-8-10 घंटे देते हैं समय और वहाँ पे जो है पूरी बात करते हैं। ये एमआईटी स्टेकिंग का है। अगर एमआईटी स्टेकिंग से लेके एमआईटी के रेट से लेके रेट ऊपर हो रहा है नीचे हो रहा है, मिडगेट पे लिस्ट हुआ बढ़ नहीं रहा है, इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो वो हम बताएंगे। चलिए सर ठीक है सर जी जो था चलो। संदीप जिगरा जी हैं सर, इनको अनम्यूट का ऑप्शन दिया। संदीप जी अनम्यूट कीजिए। जी सर। नहीं लगा। हेलो जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर। वीडियो ओपन नहीं हो रहा। ओपन हो जाएगा सर। वीडियो को पहले था सर। हाँ दिया सर दिया। जी कर लीजिए सर। हाँ सर कर रहा हूँ सर। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्कार। और सर हाँ सर बढ़िया सर। अगर विंध्याचल सर जी उनको भी नमस्कार जी, बहुत बहुत। विंध्याचल जी आज उनको फीवर है, बुखार है तो अच्छा रोज थे। अच्छा सर मतलब ऐसे ये कह रहा था जैसे अपने हमारे शहर के अंदर सर 2 स्टार और सर शायद 3 स्टार तक भी थे सर, मगर सारे अपलाइन वगैरह कोई नहीं है सर, इधर उधर भाग चुके हैं सारे सर। एक मैं और जैसे कोई किसी काम में तन मन और धन से होता है, धन वाला सिस्टम सर मेरा थोड़ा सा खराब हो चुका है, मगर तन और मन से तो मैं रहता हूँ सर साथ में। सर देखिए क्या है कि सबकी किस्मत अच्छी नहीं होती है। हाँ जी सर। एक बार में या तो सब लोग ग्रो नहीं करते या तो सब लोग बर्बाद नहीं होते एक बार में ना। हाँ जी सर। जिसके कोटा में जितना था उसको उतना मिल गया। अब जिसका कोटा भर गया था वो निकल लिया, जिसका कोटा खाली है वो संघर्ष कर रहा है, जिसको पाना है वो लड़ रहा है, और जिसको ज्यादा मिल चुका है वो अभी गंवाने निकल चुका है। मैं पहले बात बोल रहा हूँ कि जब तक उसका कोटा खाली नहीं होगा तब तक उसको समझ में नहीं आएगा समझ में। बस उसका कोटा या तो खाली हो जाए, यानी या तो जो बनाया हो वो निकल जाए या नहीं सर बनाया सर, उन्होंने बहुत कुछ बनाया किया, मगर अब तो
जहाँ से बनाया है मगर उसका वो नहीं कर सपोर्ट नहीं कर रहे ना, मगर वो थोड़ा सा सर अच्छा नहीं लगता हमको वो, मगर क्या बताइए वो उनकी सोच है सर। करेंगे सब लोगों को एक समय में सब लोगों को नहीं क्लियर वो किया जा सकता, सर एक जैसे टाइम पे सब अपने, नहीं होता है। हाँ जी सर, जैसे विंध्याचल सर जी हैं हमारे, उनके ऊपर एसपी सर, विंध्याचल सर, फिर डीके सर के बाद में हिसार के अंदर सर उनके नीचे अर्जुन के नीचे 3-4 और हैं, मगर हिसार की वाली टीम पूरी कभी मैंने तो देखा नहीं कोई जूम में आई हो कभी भी, नहीं तो कभी कोई जूम में भी नहीं आती। हिसार वाली आपकी टीम शुरू से ही एसबीजी में जब आई तो एसबीजी के चलने के दौरान ही 5-6 कंपनी वो कर चुकी थी, फिर आती है बनाती है, फिर लेके जाती है कहीं डुबा देती है, फिर इसके बाद आती है बनाती है, फिर लेके जाती है डुबा देती है। हिसार वाली टीम का यही इतिहास रहा है, आप भी जानते हैं। हाँ यही रहा सर बिल्कुल। जैसे अभी मैंने भी सर कहीं के कुछ आके मैंने $200 का स्टेक किया, फिर मैंने मेरा लिंक उनके पास लेके गया, लिंक लेके तो सर उन्होंने मेरे को गुमराह करने की कोशिश की, बोला तू पहले फंसा खड़ा है बोलो, और तू फंस रहा है तू। मैं तो उनसे पीछा छुड़ा के अभी चल भी तुम्हारा करो, मैं मेरे तरीके से कर रहा हूँ ठीक है। और मगर मैं सर डेली जूम में भी आप शायद देखते भी होंगे, डेली जूम आप आते हैं, मेरी आपसे 2-3 बार जूम पे ही बात हो चुकी है। हाँ जी सर, मगर सर अपने जहाँ से खोया ना वहीं से ही मिल सकता है, मगर वरना ऐसे कोई दुनिया के अंदर कोई ताकत नहीं है कि जहाँ से कुछ भी अपना वो हो सकता है, मगर हो या हमारा कहीं पिकनिक मनाने गए हैं सर, आप पिकनिक मनाने गए हैं और वहां पर आपकी कार की चाबी गुम हो जाती है, तो आप उसको घर जाके खोजेंगे तो नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी सर, वहीं पर मिलेगी जहाँ पर आपकी कार की, जहाँ आप गए थे, जहाँ खोई है वहाँ आसान है, इजी है खोजना, वहां से मिलना आसान है। बाकी जगह पे ढूंढने में क्या है कि आपको नई बनवानी पड़ेगी, तो नई वाली तो पहले जैसी रहेगी नहीं, दूसरा पैसा भी ज्यादा खर्चा होगा। नहीं सर एक्चुअली में क्या होगा, जैसे वो मेरे जैसे मैं उनको डाउनलाइन में था, उन्होंने मेरे को बताया तो मैंने जैसे तरीके से सर खुद की पूंजी भी लगा दी करती, उन्होंने अच्छा कमाया किया, मैं उनका डाउनलाइन में था, पर उन्होंने मेरे को सर मगर मैं उनका नसीब था उन्होंने कमाया, आपका आपका किस्मत नहीं था, आपने कमाया। अभी आगे 2-4 महीनों में 5 महीनों में क्लियर हो जाएगा अभी किसका नसीब अच्छा है, ये जो है ये क्लियर हो जाएगा सर। मतलब थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, ऊपर वाला नहीं है सर, नहीं है सर, तो मेरे लिए सिर्फ अभी भगवान है या एमएमआईटी सर, दो ही ऑप्शन है। एमएमआईटी पहले, भगवान बाद। बस एमआईटी आपके पास है तो आप पेशेंस रखिए, एमआईटी के ऊपर काम चल रहा है और सारे लोग कर लेंगे तो एमआईटी फट जाएगा, तो एमआईटी फट जाएगा तो भी दिक्कत है ना, इसलिए लोग धीरे धीरे करें, मगर सर जाएगी वैसे से लोग आते जाएंगे। सर पैसा आने जाने चीज होते कोई दिक्कत नहीं, मगर जैसे आपका चेहरा देख के और कंपनी का सिस्टम देख के सर मगर दिल खुश हो जाता है कि हाँ चल ठीक है, अच्छा सिस्टम कोशिश कर रहे हैं सही, मगर टाइम वक्त अब आपको ऐसे ही बता रहे हैं ठीक रहेगा। देखते सर जाइए। एक मतलब ये पूछ रहा था एक थोड़ा सा, जी सर जैसे अभी अपन ने ये इसका एसपीजी वाला स्टेक किया था सर, अब इसको जैसे अभी तो रेट बढ़ने का थोड़ा सिस्टम हुआ, तो जैसे आपने ये किया कि इसका आपको जो मूलधन है वही मिलेगा, तो सर जैसे मेरा नहीं जो मेरे को भड़काने वाले हैं उनका ही सवाल जवाब था, ये जो मेरे को भड़काने वाले थे, जो मेरे अपलाइन थे सर, आपको बताऊं मैं, उन्होंने ये मेरे को बोला कि जैसे अब इसके अंदर जो एसबीजी का स्टेक हुआ था और उसमें इन्होंने ये कह दिया कि आपको सर मूलधन मिलेगा, बाकी हम खुद रखेंगे। कल को अगर मान जो आपका भी स्टेक कर रहे हो और उसका अगर मान के चलो ये 1000 गुना हो जाता है, अगर मान लो इन्होंने अभी चेंज कर दिया तो बाद में चेंज करने में क्या होगा सर, मेरे को ऐसे भड़का रहे, उनको बोल दिए ये तो चेंज कर रहे हैं, लोग लेके चले जाते हैं। ये तो चेंज कर रहे हैं। हाँ जी सर, लोग पता नहीं चलता कहाँ चले जाते हैं। बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है, हाँ पता ही नहीं चलता, फोन भी नहीं मिलता। आज
3 दिन पहले ऐड लगाई, 4 दिन, मगर बाद में तो कोई उनका कॉन्टेक्ट ही नहीं है, संपर्क खत्म हो गया। उनके क्वेश्चन का जवाब उन्हीं से आप दे दीजिए। हाँ जी, हाँ जी सर। और सर चेंज, देखिए बदलाव हमेशा जो है ग्रोथ के लिए होता है। आपको हाँ जी, हाँ पता जी। चल रहा है कि भाई आप जो गियर लगा के चल रहे हैं, ये गियर से इंजन खराब हो जाएगा, तो आपको गियर बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल सर। अब आप अगर चेंज करना अनजान पड़ेगा। है, हाँ जब आप अनजान होते हैं, जब आप नए नए सीखते हैं गाड़ी को, तो आप पहले गियर में ही 100 की स्पीड लगाना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल गियर सर। पहले गियर में 100 की स्पीड नहीं लगता, उसके लिए स्पीड कम करना पड़ता है और गियर चेंज करना पड़ता है, और इसके बाद बिल्कुल फिर सर, जब बिल्कुल। आप एक्सीलेटर बढ़ाते हैं तो फिर अच्छी तरीके से चलता है वो, फिर इंजन गर्म नहीं होता है और हाँ जी, हाँ जी। की आवाज भी कम करता है। बाकी जो लोग नहीं बदलते हैं, उनका जो मतलब तो सर थोड़ा सा मैं तो वो कर रहा हूँ अभी, तो इसमें कोई वो चेंजिंग वेंजिंग तो नहीं हो रही ना बाद में ना, जैसे मैं उनको बता भी सकता हूँ अभी, ऐसा कोई चेंजिंग नहीं होगा इसके अंदर, जैसे भी पहली बार तो आप समझ लीजिए डिसेंट्रलाइज है। हाँ ठीक है सर, ठीक 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 है। आपके एड्रेस से स्टेप होगा, आप ही के एड्रेस पे जाएगा, बीच में तीसरा कोई नहीं निकाल सकता। हाँ जी, हाँ जी सर। आप सेफ है सर, आपने बिल्कुल जी, जितना बिल्कुल। काम किया है तो 10.1% फाइन आपको मिल जाएगा, आप सुरक्षित हैं। हाँ जी, हाँ जी सर। अब इसमें कोई रिस्क तो है नहीं। हाँ बिल्कुल ये सर, वो जैसे मैं अभी इस बंदे के नीचे सर मैंने 85 लाख का थनर डाला था जी, उसने कमीशन खाया है पूरा, और मैं मेरा उसके पास लिंक लेके गया भी, ऐसे करके आप ऐसे करो, बहुत बड़ी सिस्टम है। तो उन्होंने सर मेरे को नेगेटिव करने की कोशिश की, मगर मैं नहीं हुआ, मेरे को तो पता सर भी जहाँ से हुआ वहीं से रिकवरी होना है। उन्होंने मेरे को बहुत बहुत वो कुछ बोला कि ऐसे करके कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, वो उनको वो सभी जानते हैं सर, विंध्याचल सर सभी जानते हैं उनको, कौन है अपलाइन कौन नहीं है सारे, मगर मैं नाम नहीं लेना चाहता। सबके पास अपना आइडिया है, सबके पास अपना विचार है, कोई कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी बोल सकता है। अब आपको क्या समझ में आ रहा है, इम्पोर्टेंट ये है बस। सर मेरे को तो आप और अपने MMIT और SSB समझ आ रही है सर। बस आपको अगर समझ में आ रहा है तो बस वही समझिए। और हाँ, बाकी मार्केट ओपन है, कोई किसी का ये नहीं है, मतलब किसी का किसी के ऊपर दबाव नहीं है, कोई कुछ भी कर सकता है। हाँ, कुछ अचीवर है जिनके ऊपर दबाव थोड़ा रहेगा, क्योंकि MMIT से लोगों को फंड रिटर्न हो रहा है, तो MIT अचीवर को लगना पड़ेगा। अचीवर लगेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो अचीवर को लगने की तैयारी चल रही है कि अचीवर कैसे लगेंगे, और नहीं लगेंगे तो नुकसान ना करें, बस नहीं लगेंगे तो नुकसान ना करें, अगर लगेंगे तो फिर कोई बात नहीं, तो फिर दोनों लोगों को बेनिफिट होगा, उनको भी और इन्वेस्टर को भी। इन्वेस्टर को जल्दी रिटर्न जाएगा तो लीडर को भी पैसा अच्छा आएगा, इन्वेस्टर को रिटर्न लेट जाएगा तो वो लीडर को जिसने हेल्प नहीं किया, जिसने मदद नहीं किया, उसको कुछ नहीं जाना चाहिए, उसकी आईडी पे या उसकी टीम 10% को नहीं जाना चाहिए। वो प्लानिंग बन रही है सर, आप टेंशन ना लीजिए, सब एक फर्स्ट वीक मेरी जो अपलाइन है ना सर, डीके सर के नीचे जो मेरी अपलाइन है डीके सर के नीचे, उनका सर मेन मकसद तो मेरे संपर्क तोड़ने का ये है कि सर उन्होंने मेरे से फंड ले लिया सर, अभी तक किसी में 2 लाख रुपए का, किसी में लाख रुपए का सर फंड ले लिया मेरे से, सर दिया नहीं है तक, सर उनमें लटक रहा है, कोई हिसाब किताब नहीं कर रहे वो, कुछ तो उनका वो मकसद है, मेन मकसद तो भी फोन उठाते पैसा मांगेगा ये। मेन मकसद तो वो है सर, वो बाकी अब देख लीजिए क्या है, मैं ज्यादा कुछ नहीं हाँ सर, ये तो पर्सनल मैटर है सर, ये तो मैं वैसे सीधी बात है बोल दी मैंने आपको, कोई दिक्कत। ठीक है सर जी, संजीव कुमार जी सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार नमस्कार, कल आपसे बात हुई थी, चलिए हेलो जी जी बताइए सर। सर मैं टीम के एक व्यक्ति का आज वो क्लेम कर रहा था, तो उसमें वो स्टिक दिखाई नहीं रहा था, बाकी वो लोगों का तो मैंने कर दिया है, एक व्यक्ति का उसमें दिखाई नहीं रहा था। वो पहले कभी दिखाया था? अब मैंने स्टिक किया था वो उस टाइम पे उनका, क्या डेट जब तो दिखा रहा था, लेकिन आज मैंने किया तो दिखा नहीं रहा था। सही एड्रेस कनेक्ट नहीं किए होंगे तो नहीं दिखाया होगा, सही एड्रेस कनेक्ट होगा तो दिखाएगा,
और नहीं दिखाया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 1 तारीख से साइट हाँ वो पे ही सब। एसपीजी पे वो दिखाएगा ही फिर। हाँ वो दिखाएगा, फिर जो दिखा दिया आपने कर लिया ठीक है, नहीं दिखाया छोड़िए उसको। 1 तारीख से प्रॉपर वो कर पाएंगे, जो हैबिट में है, जो आदत में है, जो सीखे है उसके उसके माध्यम से। अच्छा एक बात और मैं पूछना चाह रहा था सर, जी जैसे मेरा ये बैंक ऑफ ट्रिप क्वालिफाई था, मेरा भी था, मेरे साथ कई लोगों का और था, तो इसमें हमें इंक्लूड किया नहीं गया, वो क्या वजह रही तो पता नहीं। आपको इंक्लूड नहीं लास्ट किया टाइम गया, मतलब क्यों? पता नहीं सर, मैंने तो लास्ट तक रिक्वेस्ट भी डाली है उस पे, लेकिन इंक्लूड हमको किया नहीं गया उसमें। क्या आपके सर? अपलाइन कौन है? अपलाइन आपके है अपलाइन ये कौन है? प्रदीप मास्टर जी। तो उन्हीं से पूछिए सर, मुझे क्यों इंक्लूड नहीं किया गया। मास्टर साहब है क्या, आ जाए सर बात। हाँ वो कह रहे थे कि मैंने तो बात की भी आपसे, मैंने खुद भी पर्सनली भी ग्रुप पे मैसेज किया, उन्होंने भी किया है, वो कह रहे थे कि मैंने तो उनसे बात पूछिए, की। उनसे पूछिए मास्टर साहब से कहाँ पे हैं, आ जाए। मास्टर साहब यदि जूम पर हैं तो हैंड रेज कर दें सर, आइए बताइए क्यों आपको इंक्लूड नहीं किए। प्रदीप नाम से तो कई लोग हैं सर, लेकिन हाँ वो हैंड रेज कर देंगे मास्टर साहब, आ जाइए सर। आपका पासपोर्ट का चक्कर नहीं था? हाँ पासपोर्ट का था सर मैटर। क्या चक्कर था? पासपोर्ट लास्ट टाइम पे मिला था वो, कब मिला उसके था? बाद फिर हो नहीं पाया, वो 18 तारीख में आ गया था सर हमारा। सर जी 7 तारीख को क्लोज हो गया था। जो लोग 10 तारीख तक पासपोर्ट दे दिए थे उनका हुआ था ना। आपका 18 को पासपोर्ट आया, तो आप कैसे 20 को सफर कर सकते हैं? सर हाँ वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन हमारा ना एक्चुअली परेशानी क्या रहती है उसमें, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं हम, तो हमें बार बार आपकी प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम है, वो मास्टर साहब की प्रॉब्लम नहीं है। वो आप नहीं जा पाए ये प्रॉब्लम नहीं है, वो आप बताइए ना पर्सनल प्रॉब्लम। मेरा पासपोर्ट 18 को मिला, जब पासपोर्ट 18 को मिलेगा, आपका कोई एडवांस में टिकट कैसे निकाल देगा, एडवांस में होटल कैसे बुक कर देगा जब तक आपके हाथ में पासपोर्ट नहीं रहेगा? तो वो आप ट्रिप चलो जो ये है तो देना चाहेंगे, चलो वो ट्रिप ये तो हो गया, तो अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इसमें आगे क्या होगा, इसका आगे क्या प्रोसीजर होगा? ट्रिप आर पेमेंट, मतलब कि $500 या ट्रिप, जो आप चॉइस करें। जी सर, तो ट्रिप मतलब जो नेक्स्ट ट्रिप होगा उसमें इंक्लूड किया जाएगा? जी जी, जो नेक्स्ट ट्रिप होगा आप उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। अच्छा और आईफोन का क्या है सर, इसमें आईफोन भी मेरा हो रखा है। आईफोन हो रखा है तो आप आईडी दीजिए पहले। अभी थोड़ा सा जो लोग ट्रिप गए थे उनका वो आईडी पे क्लियर हो जाता है। इसके बाद जो 5%, 6% और 10% और आईफोन वाले हैं उन सब के लिए बात होगी। आईफोन के लिए मैंने लोगों से एक ग्रुप मीटिंग करके बोल दिया था कि एक काम करिए कि 5 या 10 की संख्या में आईफोन अगर अचीव है आपकी टीम में, तो आप एक सेमिनार करिए। मैं क्या करता हूँ, आईफोन वहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ, एक पंथ दो काज, मतलब कि प्रोग्राम भी हो जाएगा, आईफोन डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा। अच्छा सेमिनार क्या मतलब, ट्रिप ट्रिप जो होगा उसी में करेंगे नहीं, ये या अपने अलग? हम अपने लोकल में सेमिनार कर सकते हैं ना। अच्छा अच्छा, हम अपने लोग ट्रिप सेमिनार में कर। ट्रिप में आईफोन देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो है किसी भी कंट्री से दूसरे कंट्री में ये सामान, कोई भी आइटम ज़्यादा कैरी करना वो प्रॉब्लम होता है, वो नहीं हो अच्छा पाता। मतलब हम यहाँ पे अपने यहाँ पे कोई सेमिनार हाँ ऑर्गेनाइज उसमें आप दे दें। वहीं से प्रोवाइड कर देंगे, वहीं प्रोवाइड करा देंगे आपके लोकल में। जैसे मेरठ में सेमिनार करिए आप, जी और जी। 5 लोग क्वालिफाई किए तो 5 लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन उसी सेमिनार में हो जाएगा। 10 लोग क्वालिफाई किए, 10 लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन उसी सेमिनार में हो जाएगा। जी। ठीक है सर, थैंक यू। तो इससे 2 चीजें होंगी, एक तो लोग गेट टुगेदर हो जाएगा और दूसरा जो है डिस्ट्रीब्यूशन सही रहेगा। जी जी, आ गया हूँ सर वही यहाँ पे। तो सही, ये सही रहेगा ना। हाँ जी सर, ये अच्छा रहेगा, इससे एक ये माहौल बिजनेस ग्रोथ के लिए, बिजनेस ग्रोथ जी, बिजनेस ग्रोथ के लिए भी अच्छा रहेगा। और यही चाहिए, माहौल बनेगा तो सब फायदा होगा। अभी फोन जो है मान लीजिए खरीद के देने में आधा पैसे का भी पड़ सकता है, वो 25% का भी पड़ सकता है। वो फोन दिया जाए इधर,
उधर 25% बेनिफिट मिल जाए। तो ये मतलब ऐसे ही बाकी सर उससे एक माहौल भी बन जाता है, और जैसा जी। आईफोन देते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो उससे दूसरे लोगों को भी एक संदेश जाता है, तो उससे भी क्रिएटिविटी बढ़ती है फिर। और ये लगे प्लानिंग हुए हैं इसीलिए सर, इस महीने टारगेट है हमारा कि सुपर 30 का जो भी कुछ है वो कंप्लीट कर लेंगे हम, कर लीजिए अपना भी सर। स्टेक पूरा कर लेंगे, और टीम भी जो है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे इसमें। बेस्ट ऑफ लक कर लीजिए सर। और ये भी हमने 10 दिन में ही किया था, लास्ट जो किया हमने 155 की टीम बनाई है, ये 10 दिन में ही हमने किया था, 25 हाँ दिसंबर से बस मैंने स्टार्ट किया था। आपका पासपोर्ट बनाने में आप देरी कर दी, बाकी और सब हाँ सर, वो दिया तो था हमने तत्काल में, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने की वजह से हमारा वेरिफिकेशन उन्होंने लखनऊ को भेज दिया, तो उसमें 10 दिन डिले हाँ हो डॉक्टर गया। साहब ने काफी रिक्वेस्ट किया था कि सर लेट आया, लेकिन ये हुआ कि होटल बुकिंग ये सब 1 सप्ताह 10 दिन पहले करना पड़ता हाँ, मैंने तो बोला था कि उनका टिकट हम करा लेते हैं, इधर से वहाँ का अरेंजमेंट करा ले सर, है। तो फिर कहने जल्दी लगे जल्दी कि में बहुत मतलब हो सारा है। जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट में करते हैं, नेक्स्ट में और भी ज्यादा लोग रहेंगे, मुझे लगता है उम्मीद है कि कम से कम 300 लोग रहेंगे अगले ट्रिप में, तो आपको और हाँ आनंद सर, आएगा। लेकिन हमारा अभी 3 महीने तक हमारा नहीं हो पाएगा, अब हमारा मई जून में ही हो पाएगा, क्योंकि 3 महीने तो हमारा शेड्यूल अभी बिजी है, बोर्ड एग्जाम में, कॉपी चेकिंग में, और फिर इलेक्शन। जब भी आप फ्री होइए। हाँ, चलो सर, ठीक है आपका सर। एक एक एड्रेस पे एक क्वालिफिकेशन पे एक ट्रिप है आपका, आप चाहे जब उसको कर लीजिए। ठीक है, ठीक है सर। जी प्रभास सर, आप आ गए सर। जी सर, मैं यही था सर, पूरा था, मतलब वीडियो पे नहीं था, लेकिन था मैं यहीं पर। तो कनाई सर दिख रहा है कई दिन बाद। जी डॉक्टर साहब क्या बोले? कनाई सर दिख रहा है, कनाई सर दिख रहा है। हाँ कन्हैया सर, कन्हैया सर तो रोज दिखते हैं, डेली। नहीं, काफी दिन बात नहीं हुई। जी सर, ये अर्जुन श्रेष्ठ है स्टूडेंट से, उनका हैंडल हुआ है, मैं लेता हूँ उस सर को। अर्जुन सर नमस्कार, कई क्वेश्चन है सर? डॉक्टर साहब मेरा साउंड आ रहा है ना? वो अनम्यूट नहीं किया, सब साउंड आ रहा। अच्छा ठीक है सर, मैंने भी दिया लिंक को देखो। ओके ठीक है जी सर। कन्हैया सर बताएं कैसा चल रहा है सर? जी नमस्कार। ठीक है सर, चल रहा है। अभी थोड़ा सा हेल्थ का प्रॉब्लम है, अभी आज भी हॉस्पिटल से आके बैठे, लेट हो गया। बाकी टीम चल रहा है सर, ज्यादा तो नहीं, 70-80 लोग हुए हैं अभी। ठीक है सर, बस लोगों को कनेक्ट रहिए, लोगों को सर्विस मिलती रहनी चाहिए, धीरे धीरे टीम बढ़ जाएगी। तो हो जाएगा सर, थोड़ा सा हम लोग हेल्थ की वजह से, और दूसरा हमारा थोड़ा सहारा वाला इशू चल रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ कोई केस यूज कर देता है तो उसमें भी जाना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा है परेशान। बाकी आने वाले दिनों में सब परफेक्ट हो जाएंगे। हमारा एजुकेशन चालू रहता है, हमारे जो ग्रुप में लोग हैं उनको अलग से एजुकेट करते रहते हैं। आप अलग से बिल्कुल बना के भेजते हैं ग्रुप में, मैंगो आर्मी में भी आपका आता रहता है, अपने तरीके से आप अलग से पीपीटी बना के देते हैं लोगों को। वो एडवर्टाइजमेंट तो चालू है। तो बिल्कुल बिल्कुल वो आप कर रहे हैं, तो फिर क्रिएटिव तरीका अपना रहे हैं आप, तो फिर टीम तो बढ़ेगी सर। ना बढ़ेंगे 100। अभी तो मैं आज हमने अपना कैलकुलेशन लोगों को दिया, कुछ लोग कल शायद करेंगे, उनको मतलब लाइव दिखाया कि भाई देखिए मेरा क्या 0.15 में मैं जो डाला था वो अभी करीब $1,000 डाला था उसमें, तो वो अभी एटलीस्ट 27% का एवरेज दे रहा है मतलब। हाँ 27 मैं तो अभी बताया 27% आ रहा है। जी काम होगा, जो लोग टीम डाल देंगे, जो लोग मतलब स्टार्ट कर देंगे, काम होगा, क्योंकि ग्रोथ जैसे होगी वैसे काम बढ़ेगा। हाँ मैं ये
बार बार बोल रहा हूँ सर कि इमोशन और मोटिवेशन नहीं, एजुकेशन पे काम करिए। एजुकेशन पे काम करेंगे, अस्थायी रूप से काम बढ़ेगा। स्लोली स्लोली ही बढ़े, लेकिन अस्थायी रूप से काम होना चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ टेंशन फ्रीडम मिशन है, तो जब सीख तो टेंशन फ्रीडम रहेगी। मोटिवेशन में कर देंगे तो टेंशन में आ जाएंगे, क्योंकि अभी रेट बढ़ रहा है, तेजी से कर रहे हैं, रेट गिर गया, बोले जा रहे सर वो गिर रहा है एक्चुअली। यदि ये सीख गए कि हमें एमएमआईटी बनाना है, तो ज्यादा एमएमआईटी कब बन सकता है, यदि ये बात सीख गए तो टेंशन कभी नहीं आएगी। पहला तो ये एमएमआईटी मजबूत है, पहला तो ये जानना कि एमआईटी मजबूत है, ये जीरो नहीं होगा। पहले तो ये जानना जरूरी है एमआईटी जीरो नहीं होगा। क्यों जीरो नहीं होगा, ये जानने के लिए आप सर की मीटिंग अटेंड करना सैटरडे। एमआईटी कितना स्ट्रांग है ये जानने के लिए प्रभात सर की मीटिंग अटेंड करना सैटरडे को। अब प्रभात सर की मीटिंग सैटरडे को अटेंड कर लिए, एमआईटी स्ट्रांग है, एक कंफ्यूजन क्लियर हो गया, एमआईटी स्ट्रांग है। अब हमको कब ज्यादा एमआईटी मिलेगा स्टेकिंग में, जब उसका रेट कम होगा तो ज्यादा एमआईटी हमको मिलेगा, और वो जब ज्यादा एमआईटी स्टेक करेंगे तो हमको ज्यादा एमआईटी रिटर्न मिलेगा। जब उसका रेट ऊपर होगा तो हमको कम एमआईटी मिलेगा, और स्टेक जब कम एमआईटी होगा तो रिटर्न भी कम एमआईटी होगा। तो जो आपको मिलेगी वो आपके एमआईटी के मिलने के ऊपर मिलेगी ना, जितना एमआईटी आपको मिल रहा। ये वाला क्लास, ये वाला जिस लोग सीख गए, ये वाली चीज कुछ दिन के बाद से समझिए कि उछाला जाएगा। ये वाला ये फैक्ट है, हकीकत है, रियल है। तो रियल चीजों के ऊपर लोग कम जाते हैं और दिखावा वाली चीजों के ऊपर ज्यादा जाते हैं। ये हमारे टीम में जितने भी हैं, मैं सबको यही गाइड करता हूँ कि एसआईपी की तरह इन्वेस्टमेंट करते रहिए। हाँ, एमएमआईटी बनाना है, ना कि वैल्यू। वैल्यू तो ऑटोमेटिक बन जाएगी, तो ऑटोमेटिक बन जाएगी। यदि एमआईटी ज्यादा बनेगा तो जैसे ही ग्रो करेगा आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ये है सर। मैं तो हर लेवल पे लोग मार्केट गिरा है बाय कर लिए, रेट गिरा है बाय कर लिए। रियल ये म्यूचुअल फंड करेंगे, रियल क्रिप्टो जो भी लोग हैं सर, वो सिर्फ गिरने का इंतजार करते हैं। बिल्कुल हाँ, कब गिरे, मैं भी इंतजार करता हूँ। कब गिरेगा तो उनके लिए मौका होता है। उसके लिए क्या करते हैं वो, वीकली हम लोग करते रहते हैं सर, हर वीक में $100 जैसा डलवाते रहते हैं। एसआईपी की बिल्कुल आपको 1000 डालना है, तो आपने ये वीक में 100 डाल दिया, अगले वीक में फिर 100, अगले वीक में 100, तो आपने मल्टीपल रेट पे आपने बाई किया, मल्टीपल जगह पे आपने स्टेक किया, तो आपको जो है एक्चुअल बेनिफिट मिलने का 99% चांस रहता है। हाँ वही है सर, हमारे जितने भी हैं सबका 700 का एवरेज हुआ। $100 में आज का एवरेज 700 करोड़ कॉइन है एवरेज। कभी 1000 भी मिला है, कभी 1200 भी मिला है, कभी 900 भी मिला है, कभी 800 भी मिला है। ये चीज सीखना होगा एसआईपी का इन्वेस्टमेंट एसआईसी करके बोलेंगे क्रिप्टो में। हम लोग क्या 20 साल से फाइनेंस में, तो सिस्टम को हम लोग, और मैं इंश्योरेंस का भी काम किया, और इसलिए उस हिसाब से सब समझाते हैं, क्योंकि हम लोग तो सब के म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस सब के ये बहुत ही अच्छा चल रहा है। मतलब बस ये है कि लंबा चलना चाहिए, लंबा चलना सब होना ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे दादा जो है वो शेर से लड़ गए, तो वाह 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 क्या बात है, शेर से लड़ गए, तो फिर क्या हुआ, तो फिर ये शेर मार के खा गया। तो भाई साहब क्यों लड़ने गए? नहीं हाँ सही है। तो ऐसा शेर से ना लड़े, जिंदा रहे ना जी। तो हम लोग जो कर रहे हैं वो बहुत सही जा रहा है। देखिए अगर सही नहीं जाएगा तो खुद मैं जो है आके ऐसा प्लानिंग करूंगा, ऐसा मतलब एक्साइटमेंट दूंगा, ऐसा मतलब ऑफर दूंगा कि वो अच्छा हो जाए। लेकिन जब सब सही चल रहा है इसलिए सब सही चलने देते हैं, ठीक है, परफेक्ट चल रहा है। अप एंड डाउन देखना लोगों को जरूरी है, लोगों को मजबूत होने के लिए। अगर लोग मजबूत नहीं होंगे, मानसिक रूप से कमजोर रहेंगे, तो हमेशा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे, अपने
खुद प्रॉब्लम में आएंगे, दूसरे को भी प्रॉब्लम में डालेंगे। लेकिन जब मानसिक रूप से मजबूत हो जाएंगे तो खुद भी मजबूती से रहेंगे और लोगों को भी मजबूत बनाएंगे। और ज्यादा नहीं, 1000 लोग भी अगर मजबूत माइंडसेट के मिल जाए तो इतिहास रचा जा सकता है। हम लोग अभी 500 प्लानिंग जो कर रहे हैं 500 लोगों से ही रचा जा सकता है, क्योंकि 500 लोग पास अपनी खुद की टीम होगी ना। 500 गुणे 10 बराबर 5000 हो जाएंगे, 500 गुणे 20 बराबर 10,000 हो जाएंगे। 500 के 20, जैसे कंपनी अपने सिस्टम से हम लोग 500 बना रहे हैं, अब 500 अपने अगर 20-20 बना लिए तो 10,000 कहीं पे भी खड़े होंगे। एक एक बीएनबी डाल देंगे तो 10,000 बीएनबी हो जाएगी। आप समझिए, तो मतलब बस पहले, लेकिन पहले टीम बन रही है, टीम बनाना बहुत जरूरी है। और आज नेपाल के छक्का चौका लग रहा है, सुबह से जो है बड़ी बड़ी स्टेकिंग जितनी हुई है सब नेपाल से हुई है, 15,000। और मेरा भी होगा सर, मैं थोड़ा मेरे एनआरआई लोग अभी तक कोई इन्वेस्ट नहीं किया है और सब कन्विंस्ड हो रहे हैं, करेंगे। हाँ, उनको आप इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे तो धीरे धीरे फिर वो मोड बनाएंगे। क्योंकि अभी मोड जो है क्रिप्टो वाले जो है वो अभी देख रहे हैं मार्केट को, वो ऐसे में समझ पा रहे हैं। हम लोग का कॉइन को नहीं समझ पा रहे हैं, हम लोग के कॉइन को भी लोग उसी तरीके समझ रहे हैं मार्केट की तरीके से कि अभी डिप आएगा तो लेंगे। तो अपना डिप जो है वो नहीं आएगा, वो मार्केट का डिप अलग होगा। अपना डिप कब आएगा? डिप देखिए अभी लोग क्लेम कर रहे हैं, तो क्लेम करने की वजह से क्लेम में कुछ लोग जो 10-20% लोग सेल कर रहे होंगे, तो उनकी वजह से ये जो इसके ऊपर मार्केट का असर नहीं होगा सर। मार्केट का असर इसके ऊपर कब होगा? जब ये बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हो जाएगा, या जब ये टॉप 5 के 1-2 एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो जाएगा। अभी मार्केट का इसके ऊपर असर नहीं हुआ, क्योंकि अभी हम लोग हावी हैं। जब हम लोगों से बड़ा ऑनलाइन मार्केट आ जाएगा, मतलब अभी हम क्या है 90%, ऑनलाइन क्या है अभी 10%। जिस दिन ऑनलाइन मार्केट 90% हो जाएगा, उस दिन मार्केट का इसके ऊपर दबाव असर होगा। अभी हमारा इसके ऊपर मतलब हम लोगों का इसके ऊपर असर है। अभी हम क्या करते हैं कि घूमने चले गए तो रेट गिरने लगता है। अभी क्या करते हैं कि मतलब स्टेक क्लेम कर रहे हैं तो रेट गिर रहा है ना। तो लेकिन एक समय के बाद तो ऐसा नहीं है, एक समय के बाद जब मार्केट हावी हो जाएगा, अभी मार्केट को इन्फॉर्मेशन जा रही है, अभी मार्केट को जानकारी जा रही है। धीरे धीरे लोग चेक कर रहे होंगे, जान रहे होंगे, कंपेरिजन कर रहे होंगे, व्यवस्था बना रहे होंगे, वॉच लिस्ट में रखते हैं लोग। तो तमाम तरीके से एजुकेट मतलब लोग जानकारी ले रहे हैं। जैसे कहते हैं बिटगेट, किसी ने बोला कि सर बिटगेट पे लिस्ट हो गया, तो सर बिटगेट पे लिस्ट हो गया तो जस्ट ये इन्फॉर्मेशन हुआ ना उन लोगों को कि एक कॉइन आया। अभी ये जब वहां पे कमाल करेगा, कभी कभी कमाल करेगा, कभी कभी उछाल करेगा, तो लोग कैसे लेते हैं? मुझे पता है मैंने किसी एक्सचेंज में कॉइन कब लिया। मैं या तो बढ़ते समय लेता हूँ, या तो जाता हूँ टॉप लूजर में। लूजर कौन है, यानी सबसे ज्यादा गिरा कौन है, उसको ले लेते हैं। या गेनर कौन है, बढ़ कौन रहा, यही तो 2 ही लोग करते हैं, बीच वाले को कोई नहीं। या तो लूजर में लोग पैसा डालते हैं, या तो गेनर में। गेनर में कि भाई दम है इसके पास, बढ़ रहा है, देखिए इसमें बढ़ रहा डाल देते हैं और ना बढ़ जाए। लूजर में क्या होता है कि भाई कुछ दिमाग लगाने का नहीं, ये गिरा हुआ है डाल देते हैं, रिकवर करेगा तो भी फायदे पहुंचा देगा। तो ये तरीके से धीरे धीरे मार्केट आता है, दोनों तरीके से धीरे धीरे मार्केट आता है, धीरे धीरे मार्केट इंटर करता है। जब धीरे धीरे मार्केट इंटर करता है तो जब वो पैसा बना लेता है, फिर वो हमेशा अपना चाहत बना लेता है उस कॉइन को, भाई ये कॉइन से मैंने पैसा बनाया, ये अच्छा कॉइन है। तो अभी जो क्या चल रहा है, अभी वहां पे अभी चलेगा, वहां पे लूजर और गेनर में लोग एंट्री करेंगे। लूजर गेनर में एंट्री करके जब लोग पैसे बनाएंगे तो लोगों का वैलेट मतलब चाहत वाला हो जाएगा, परमानेंट वाला हो जाएगा। समय लगता है सर, मतलब अपनाने में किसी को समय लगता है। अपनी कम्युनिटी है इसलिए इसको अपनाने में समय नहीं लगा, क्योंकि अपने ही पैदा किए थे, अपने ही बढ़ाए थे, अपने अपना लिए। लेकिन जिसके लिए मार्केट का आइटम है ये, उसको अपनाने में समय लगेगा। और जल्दबाजी नहीं, इतनी घबराहट नहीं है, सही सही चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। सर एक थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था। जी जी बिल्कुल पूछ सकते हैं सर, अगर कुछ ऐसा जो एसवीजी के आज जो कुछ भी डॉलर का एमआईटी देना है वैल्यूएशन उसका, मान लीजिए अभी
$2000 का है और उसकी वैल्यूएशन मान लीजिए अभी $200 है। तो कोई ऐसा उसमें तो देखिए, ये देखिए ट्रेंडिंग जी ये देखिए ट्रेंडिंग अपनी लगातार चल रही है। देखिए ट्विटर पर गेन क्रिप्टो जी जी नाउ ओवर 60,000 होल्डर्स। मतलब प्रमोशन सर एकदम हम लोग का एकदम हमेशा चल रहा है। तो इसका ये मतलब गेन क्रिप्टो है ना, जी सर 60,000 प्लस। अच्छा, ये वाला प्रमोशन है, इसके पास 1199 लोगों ने देखा। तो सर उस कम्युनिटी में जाना पड़ता है, धीरे धीरे समय लगता है। अब देखिए ये फ्लोकी इनू वाले फ्लोकी वेल, ठीक है ना, फ्लोकी वेल, इसने जो है एमआईटी को जो है प्रमोट किया, 1689 लोगों ने देखा। फिर आप देखिए ये कौन है, ये है बुल आर्मी प्रमोट कर रहा है। देखिए 400 लोगों ने इसको देखा। फिर ये सब चल रहा है, लेकिन ये सब इसका मतलब वो पता नहीं चलेगा अभी। ये सिर्फ अभी इंफॉर्मेशन जा रही लोगों को। मार्केट में हम भी हैं। ये शिवा आर्मी है, देखिए शिवेरियम आर्मी है, ठीक है सर। 491 लोगों ने देखा। अब ये सारी न्यूज क्या है कि लोगों को कितनी बातें दिखाई जाए। ये तो मतलब अभी आ गया मेरे पास, तो मैं दिखा रहा हूँ 583 लोगों ने। इसलिए मैं कहता हूँ कि खाली आप स्टेकिंग करते रहिए, बाकी सारा काम सब चल रहा है। सबका रिजल्ट जो है, सबका रिजल्ट मल्टीप्लाई रिटर्न करके मिलेगा, लेकिन उसी समय नहीं मिलता है। बार बार जो है आप क्लिक करते हैं, लोगों को बार बार क्लिक करते हैं, तब जाके लोग आपको सीरियस लेते हैं। जी कुछ कह रहे थे आप? मैं वो पूछ रहा था, मतलब मेरा एक सजेशन था कि ये जो एसबीजी में लोगों को मिल गया है, अभी 1 तारीख से एसबीजी ऐप पर आ जाएगा और वहां से लोग अपना क्लेम करेंगे। तो उसको जो भी वैल्यूएशन है आपके हिसाब से, मान लीजिए मेरा $2000 का है, तो अभी उसका वैल्यूएशन $200 का कॉइन के बराबर है। तो उसको अगर स्टेक रिवार्ड में $200 ही चला जाए और वो लॉक हो जाए, ये जो अपना 700 दिन के लिए है, ये 2100 दिन के लिए है, सॉरी। तो उसमें क्या होगा कि हमारा वैसे तो होल्डर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, फास्ट पंप भी करेगा, भले $200 का ही, क्योंकि देना तो हमको उतना ही है। जब 10 गुना जाएगा तब उनका हमारा 2000। अभी जो मिला है वो वैल्यू बराबर 100% हो गई है। 100% हो गई है, लेकिन अगर हम आज उठाएंगे तो $200 ही मिलेगा। वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जिस दिन आपको हम बताएंगे कि टोटल कितना वैल्यूम है, वो संडे को मिलेगा, हम आपको दिखाएंगे टोटल कितना वैल्यूम। नहीं, मेरा ऐसा कहना था कि अगर वो स्टेक रिवार्ड पे चला जाए ना, भले $200 जाए, तो लोगों को ये ऑप्शन मिल जाए कि भाई आज वैल्यूएशन आपका 2000 का 200 है, आप अगर ले जाना चाहते हैं तो स्टेक रिवार्ड पे ले जाइए। लेकिन ये ठीक नहीं होगा एमआईटी के लिए। फिर एमआईटी को ग्रो कराना मुश्किल हो जाएगा, एमआईटी ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्लेम आप समझिए कि बढ़ जाएगा ज़्यादा। इतना ज़्यादा क्लेम हो जाएगा कि उतना स्टेकिंग फिर पॉसिबल नहीं है। ये स्लोली स्टेकिंग बढ़े, उसके हिसाब से जो है रिवार्ड बढ़े, मतलब बैलेंस करके चलना चाहिए। ये जो बना है वो बैलेंस है, उसमें कोई भी छेड़छाड़ का मतलब है कि फिर एक नई मुश्किल में आना, और इस मुश्किल से फिर निकलने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं आएगा। तो जो जैसे चल रहा है उसको वैसे चलने देते हैं। बनाई सर हम लोग ज़्यादा अभी चीज़ें जो थोड़ा सा इजी बनाने के चक्कर में ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। इजी तो हो जाएंगी, लेकिन मुश्किल इतनी बड़ी हो जाएगी, फिर वो मुश्किल बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए वो ऐसे ही चलने देते हैं जैसे चल रहा है। एमआईटी को स्टेकिंग के माध्यम से बड़ा करते हैं।
सही सही। और फिर जितना जल्दी हो सके जो टोकनॉमिक है वो क्लियर हो जाए कि भाई कितना कितना परसेंट कहाँ कहाँ पे एलोकेटेड है। हाँ हाँ, वो है, वो सब क्लियर है। उसको फरवरी में साइट पर डलवा देते हैं, और वो बीएससी स्कैन में भी वैसे वैसे दिखेगा जहाँ जाना। सर बिटगेट पे लिस्टेड उनको कितना एलोकेट किए परसेंटेज में? बिटगेट पे लिस्टिंग का नहीं, उन्होंने एलोकेट किए होंगे ना, कितना 1% 2%? वो लिक्विडिटी लेते हैं, लिक्विडिटी। तो जो भी उनके यहाँ जाएंगे आप शेयर करने, बाय करने, उसमें बस लिक्विडिटी होता है। सभी एक्सचेंज का अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग रूल है। बिटगेट ने एमएमआईटी मांगा था, तो हम लोगों ने एमएमआईटी नहीं दिया, क्योंकि हमें पता था कि एमएमआईटी देना खतरा से खाली नहीं है। इंटरनल पॉलिसी है, उसको शेयर करना पड़ेगा। जी नहीं, इंटरनल तो प्राइवेसी तो जरूरी है। हम लोगों से एमआईटी कोई भी मांगता है, हम लोग एमआईटी नहीं देते हैं, यूएसडीटी दे देते हैं। जी अब आप समझ लीजिए, बिल्कुल। हम लोग भी अगर किसी को हम लोग एमआईटी दे रहे हैं, जिनको एमआईटी दे रहे हैं वो सिर्फ अपने लोग हैं जिनको एमआईटी दे रहे हैं। जी ठीक है सर, सही। ठीक है, बाकी सब ठीक है सर, लगे हुए हैं। ओके सर, थैंक यू। जी प्रदीप जी, आप सर एंड्रेज किए हैं। हम लोग 2-3 लोगों से और बात करेंगे, इसके बाद फिर मीटिंग को क्लोज करेंगे, और बाकी जो दोस्त से बात करेंगे। जी 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 सर नमस्कार। नमस्कार। सर एक छोटी सी जानकारी चाहिए सर। एक $100 का एमएमआईटी का स्टेक किए थे, उसके नीचे $500 किए, फिर उसके नीचे 5000 किए, लेकिन उस पे जो 5000 किए 500 के नीचे 5000। उसके 5000 के ऊपर तो 500 आ गया मेरा, लेकिन जो उसके ऊपर आना चाहिए वो अभी तक नहीं आया। नहीं सुनिए, 100 के नीचे 500 किए, 500 के नीचे 5000 किए, 5000 का 10% 500 आ गया, और 500 का था जो निकल गया, और ये ऊपर जाएगा 10-5%, 5%, तो 5000 का 5% 250। जी जी, ये 100 की आईडी है ना, इसके ऊपर 100 निकला होगा, इस टॉप अप करके या तो 250 कर लीजिए, या तो नेक्स्ट वीक में फिर 100 निकलेगा, क्योंकि जितने तो सब 15 दिन हो गया अभी तक आया, तो नीचे क्या तो करिए, सब 15 दिन हो गया अभी तक। सुनिए मेरी बात, नीचे क्या करिए, कोई भी एक स्टेकिंग कर लीजिए $100 की नीचे, तो जैसे उसका कमीशन आएगा तो पुराना वाला भी जो है वो जुड़ के आ जाएगा सर। अच्छा अच्छा, यही 100 और स्टेकिंग कर दे तो चला जाए। जी, इसका मतलब 15 दिन में आपने कुछ नया नहीं किया है। नहीं सर, किए सर। कोई भी कमीशन आपकी आईडी में बनेगा तो जो रिमेनिंग बैलेंस है वो जुड़ के उसमें आ जाएगा। अच्छा अच्छा, जी सर जी। आज ही करके देखिए। नहीं सर, मैं किया हूँ कम से कम, हमको लगता है उसके बाद लगभग 10-12 आईडी मैं लगा चुका। तो वहाँ पे जो है ना $100 की जो आईडी है आपके, वहाँ पर क्लेम दिखना चाहिए आपको। क्लेम दिखने के लिए कुछ नया कमीशन बनना चाहिए। क्लेम दिखेगा तो उसको क्लेम करके पुराना भी जुड़ के आ जाएगा उसमें। तो सर अभी मेरे पे 12 करोड़ वहाँ पे दिखा रहा है सर, वहाँ पे बस उसको क्लेम कर दूं क्या? कर दीजिए, 12 करोड़ आ जाएगा जितना दिखा रहा। 12 करोड़। अच्छा, जो उसमें अरे 12 करोड़ का वही पक्ष है, प्लस 12 करोड़ प्लस बाकी $100 में जितना कम होगा सब जुड़ के आएगा। 100 ही आएगा क्योंकि आपकी आईडी 100 की है। पहले अपनी आईडी को करिए कम से कम 100 की और 200 की करिए, इसके बाद क्लेम करिए, 200 तक आ जाएगा। जी सर जी 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 जी। और कुछ जानना था क्या? जी
सर मनोज कुशवाहा सर एक कुछ आपके भेजे हैं, थोड़ा उसको देख लीजिएगा सर, चैट किए हैं आपसे। ठीक है सर, मैं देख लेता हूँ बात करके से। आह, जी मास्टर साहब, आपको होस्ट है तो आप जो है मतलब आज आप संचालित कर रहे हैं तो आप ही करिए। 5 लोग हैं सर, मंगेश्वर बावजा जी हैं पंजाब से। आप जी जी आप जो है ले लेते हैं सर। नहीं सर लग रहा नरेंद्र नहीं, कुशवाहा जी हैं। आगे 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 अच्छा अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए। जी नमस्कार नमस्कार। सर एक टीम से आज ही मैं अभी भी फील्ड में ही हूँ, तो एक टीम से एक छोटा सा सवाल था, मैं सोचा कि पूछ लूं। सर टीम से ये सवाल आया है कि एसपीजी का जो फंड 300 दिन के लिए स्टेक हुआ था, जो आज एसपीजी में दोबारा चला, तो उन्होंने ये सवाल ग्लोबल स्टेक के ऊपर उठाया है कि ग्लोबल स्टेक क्या डिसेंट्रलाइज है? अगर डिसेंट्रलाइज है तो जो स्टेक हुआ था 300 दिन के लिए वो कैसे हटेगा अगर वो डिसेंट्रलाइज? उन्होंने कि मेरे कहने का मतलब है सीधा सीधा उन्होंने उंगली उठाई है कि सब कुछ कंपनी के हाथ में। जानकारी लीजिए सर। मैं ये क्लियरेंस चाहता हूं। ग्लोबल स्टेक डिसेंट्रलाइज है, टोटली डिसेंट्रलाइज जी। अब डिसेंट्रलाइज में होता क्या है कि आप अपने एड्रेस से स्टेक करते हैं तो क्लेम आप ही अपने एड्रेस पे ले सकते हैं, और अनक्लेम जब करते हैं मतलब अनस्टेक जब करते हैं तो वो फंड भी आपके एड्रेस पे आएगा और कहीं नहीं जाएगा। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये हो गया कि सीधा कॉन्ट्रैक्ट का ऊपर आपका एड्रेस, बीच में और कोई थर्ड पार्टी नहीं। ठीक है, तो अभी जो आप ग्लोबल स्टेक पे स्टेकिंग कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं अभी स्टेकिंग रिवार्ड प्लान में, यहाँ पर आप देखिए अपने एड्रेस से एमआईटी स्टेक करते हैं जी। तो आपके एड्रेस पे एमआईटी आता है, क्लेम के रूप में भी आता है, जब आप रिवार्ड भी लेते हैं तो आपके एड्रेस पे आता है। एसेट वाला जो था सर ये चीज तो एसेट वाला जो एसबीजी वाला था वो आपके एड्रेस से स्टेक नहीं हुआ था, वो मेरे एड्रेस से स्टेक हुआ था। एमआईटी मैंने डाला था, आपने नहीं डाला था। आपने तो सिर्फ ठीक है सर, ठीक डाला था इनकम लेने के लिए, आपने एमआईटी नहीं डाला था। जी जी सर जी। वहाँ पे वो दिखाता ना क्योंकि उसके पीछे कॉन्ट्रैक्ट बनना था, एक एड्रेस था जिसके ऊपर एमआईटी हम डालते थे और वो आपका एड्रेस उठा के वहाँ अटैच करता था, लेकिन जितना भी एमआईटी गया 50% वो हमारे एड्रेस से गया है। तो अब एमआईटी जब वहाँ से आएगा किसके एड्रेस पे आएगा? हमारे एड्रेस पे आएगा। बिल्कुल सर, वो बस यही क्लियरेंस चाहता था सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर साहब नेक्स्ट। नरेंद्र कुशवाहा जी हैं झांसी से सर, उनको भेजा है। नरेंद्र कुशवाहा जी अनम्यूट कर लीजिए। नरेंद्र कुशवाहा जी झांसी से। जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर जी कह रहा हूँ सर जी, एसपीजी की जो आईडी थी सर उस पे जी एमएमआईटी कॉइन शो हो रहा है, तो इसका क्या करना है सर? आपके अपलाइन कौन है? संतोष जी है चिरगांव से। अच्छा, उनसे बात होती है आपकी? अरे सर वो एसपीजी की है, क्योंकि वही तो उस चक्कर में बात ही नहीं हो रही। सबसे बात नहीं हो रही है। आपका एमआईटी कहाँ शो कर रहा है? जो एसपीजी की जो आईडी थी जितनी 5-6 आईडी, तो शो कर रहा है?
उस पे MMIT टोकन शो कर रहा है और टोटल क्लेम APR बता रहा है और जी क्रिप्टो स्टिक, तो इसका क्या होगा? वो 1 फरवरी के बाद से आपको एपीआर बनने लगेगा और जब भी $10 का एपीआर बन जाएगा तो आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं। जैसे आप कितना हो जाएगा फिर विड्रॉल कर सकते हैं? $10 हो जाएगा तो आप विड्रॉल कर सकते हैं अच्छा मिनिमम। जी सर थैंक यू। एसबीजी की साइट पर आने से बहुत फायदा होगा क्योंकि बहुत से लोग को जानकारी नहीं थी, तो एसबीजी पे लोग सीखे हैं तो वहाँ से लोग क्लेम कर लेंगे। किसी अपलाइन का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। जैसे कि अपलाइन बहुत सी दूसरी कंपनी भी ज्वाइन किए तो वो क्या करते कि क्लेम कराने जाते तो एक नया प्लान पकड़ा देते तो ये बीमारी खत्म हो जाएगी। क्लेम कराना है जाना ही नहीं पड़ेगा। जी नरेंद्र जी कुछ कह रहे थे और हाँ सर, मैं जी कह रहा हूँ सर, जो जितने भी आईडी है टुडे में बनेगा, जैसे वो 1 तारीख से बनने लगेगा। 1 तारीख से बनने लगेगा सारी आईडी पे। जैसे आरवाई बनता था वैसे ये एपीवाई बनने लगेगा। अच्छा, और जितना भी होगा $10 होगा उसका विड्रॉल होगा। जब $10 हो जाएगा तो आप उसको विड्रॉल कर पाएंगे। अच्छा सर जी MMIT बता रहा है सर 50 के लिए, तो मतलब 50 के लिए यानी कि जो मतलब 6-7 जीरो बता रहा है, तो मतलब वो 50 के होना है। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, स्टेकिंग करा रहे हैं, स्टेक रिवार्ड प्लान चला रहे हैं। हाँ। तो टारगेट लेके चल रहे हैं 50 किल करने का 15 जनवरी 2025। 15 जनवरी यानी कि यहाँ से 1 साल। तो मतलब 1 साल लगेगा 50 किल होने में। हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं। अरे सर जी, तो फिर MMIT ऐसा तो नहीं कि सर 0 जाएगा तो फिर सर दिक्कत हो जाती है सर। 0 किल का मतलब हो गया कि उल्टा समझ रहे हैं सर? नहीं मतलब 50 किल का तो मैं समझ गया हूँ, मतलब ऐसा तो नहीं बहुत सी डाउन चला जाता है, बिल्कुल ही डाउन चला जाए। जा सकता है। MMIT मीम टोकन है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। अब सब लोग मिलके ऊपर ले जाने का करेंगे तो ऊपर जाएगा, सब लोग मिलके नीचे ले जाने करेंगे नीचे जाएगा। तो वो तो सर ऊपर ले जाने के लिए वर्क चल रहा है ना, इसलिए तो ऊपर जाएगा सर। ऊपर ले जाने के लिए काम होगा तो ऊपर जाएगा। और जिस दिन सब लोग सोचेंगे नीचे ले जाना तो नीचे अरे जाएगा। सर नीचे नहीं जाएगा अब सर, बहुत नीचे रहा सर, अब नहीं जाएगा। वर्क ही उसी का चल रहा है। वर्क इसलिए किया जा रहा है कि ऊपर जाए, बाकी तो सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता है। और ज्यादा चांस है 99% चांस है कि ऊपर जाए। हाँ वर्क चल रहा है इसलिए। ठीक है सर, थैंक यू। स्टेकिंग में है कि नहीं सर, बताए नहीं है। बिना स्टेकिंग में हुए 50 किल कैसे जाए? हेलो। अरे सर मेरा तो सर, अरे सर स्टेकिंग में भी डला है सर, खुले में भी डला है सर, हर जगह है सर। मेरा तो एसबीजी से हूं ना, इसलिए सर। अच्छा ठीक। खुले में रखिए, खुले में रखेंगे। खुले में जो है देखिए शौच भी जो है मना किया जाता है। खुले में शौच। अरे सोच तो सर ऐसी है सर, सोच तो ऐसी है सर, $400-500 और डालने की सोच रहा हूँ मैं तो खुले में ही सर। मैं से भी सर स्टेक में। खुले में हमेशा खतरा रहेगा आपके साथ। पहला खतरा हैकिंग का रहेगा, दूसरा खतरा बीमारी का रहेगा, क्योंकि इतना अप डाउन होगा ये कि बीपी बढ़ जाएगा घट जाएगा। तो स्टेकिंग में रखेंगे तो दोनों चीजों से मुक्ति रहेगी। पहले तो हैक नहीं होगा, कोई चुरा नहीं सकता, और दूसरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो बीपी नहीं बढ़ेगा क्योंकि निकलेगा थोड़ा ही। अरे सर अब बीपी नहीं बढ़ेगा सर, वो पहले ही बढ़ चुका है। अब तो क्या है, अब तो सर सही है। चलिए देखते हैं, समय बताएगा। ठीक सर, थैंक यू। समय बताएगा। सर फहीम एटीएच करके हैं, काफी देर से हैंड रेज किए हैं। डॉक्टर साहब आज आप जिसको भी लेना ले सकते हैं। 10 लोग, मतलब 10 लोग नहीं, ज्यादा हैंड रेज नहीं सर, 6 लोग हैं। फहीम जी अनम्यूट करिए। जी फहीम जी नमस्कार। और सर जी बढ़िया जी एकदम बढ़िया सर। आप एटीएच आगे भी आपके है, पीछे MMIT है, इससे अच्छा क्या हो सकता है? ये कह रहे थे सर जी, जैसे हमारी कॉइन में
हाई रिस्क कॉइन जो लिखता है, जब हम कहाँ? क्लेम करते हैं जो भी एसेट वाले में ना, एसेट वाले में, जैसे अभी हम बाइनेंस पे भी रखते हैं तो उस पे भी लिखता है हाई रिस्क कॉइन। बाइनेंस में कहाँ लिखता है? बाइनेंस बेस 3 वैलेट में। हाँ, ये उस पे। तो अभी चूंकि हम लोग इसके पीछे जो स्टेकिंग कराए ना, वो 1 लाख एड्रेस पे जो स्टेकिंग हुई है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट बना के, तो जो कॉन्ट्रैक्ट अच्छा। बना के स्टेकिंग हुई ना, तो वो काफी ज्यादा स्पीडली हुई है। मतलब कि अच्छा। हर दिन हम लोग करते थे ना 2-3 हजार 4 हजार लोगों की स्टेकिंग। हाँ, वो सही सही। सिस्टम के खिलाफ थी। सिस्टम मतलब जैसे क्या होता है कि अभी हम स्टेकिंग करा रहे हैं, कितनी हो रही है डेली का? 100 लोग कर रहे हैं, 70 लोग कर रहे हैं, हाँ, 80 100, लोग कर रहे कभी 100, हैं। घंटे 150। पर, ये घंटे पर एक हो रही है, 2 घंटे पे एक हो रही है। ऐसे में क्या होता था, हर एक सेकंड होती थी। तो वो ब्लॉकचेन ने उसको क्या कर लिया, उसको रीड कर लिया कि ये कुछ मतलब सिस्टम हाँ, के उस पे खिलाफ हो रहा उस पे लिखता है है। मैनुअली। हाँ हाँ। तो हाई अभी जब वो रिस्क खत्म हो जाएगा वहां से, मैनुअली। जी जी, जब वो वाला खत्म हो जाएगा एसेट स्टेक वाला, तो इसके बाद शायद वो सही हो जाएगा। क्योंकि वो एसेट स्टेक जबरदस्ती किया गया, मतलब वो कहते हैं कि भाई मतलब जबरदस्ती कर दिया गया है बहुत ज्यादा उसके साथ। तो जबरदस्ती वो जो डिस्टर्ब है थोड़ा सा। और शायद ये जो है सही हो जाए 1-2 महीने में, जब ये आ, हम लोग का ये वाला खत्म हो जाएगा एसेट वाला, इसके बाद से वो नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, एक महीना कम से कम जाएगा रीड करने में उसको। हाँ, 1 महीना उसको रीड आप करने में बता जाएगा दें। कि इसका हाल चाल ठीक चल रहा है, तो फिर वो हाँ, उसको छोड़। कॉइन मार्केट कैप। जी जी। अच्छा, ये कह रहे थे सर, एक मरतबा और हम क्वेश्चन किए थे, जैसे हमारा मैंगो मैंगो वॉलेट है, मैंगो शैप है, जो भी है, तो मैंगो वॉलेट में जैसे हम लोग को रिवार्ड मिलता है, जैसे एक दूसरे को रिफरल करते हैं तो हमको रिवार्ड मिलता है ना उसमें। 10 लाख कॉइन एक लोग को रिफरल करेंगे तो 10 लाख कॉइन हमको मिलता है। तो लेकिन अभी वो निकलता नहीं है सर। हाँ, अभी नहीं निकल रहा सर। अभी तो उसको आप बनाते जाइए, बनाते जाइए, बनाते जाइए। वो भी निकलने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। वो निकलने का ऑप्शन आ जाएगा। ये आप डिसेंट्रलाइज वो अपना एक्सचेंज मैंगो स्वैप यूज करिए, मैंगो वैलेट यूज करिए। मैंगो वैलेट में जो है कॉइन निकलने का ऑप्शन अभी नहीं है। कॉइन निकलने का ऑप्शन आ जाएगा। आ जाएगा, मतलब उसको रखे रहे ना। हाँ बिल्कुल, रखे रहिए। किस्मत बदल सकता है वो भी। कॉइन में कुछ भी सही। संभव है, कॉइन में कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है सर। भाई फ्री में मिला है, कुछ भी हो सकता है। हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगी कोई बात नहीं। अच्छा, मतलब वो होगा ना लाइव, वो निकलेगा। हाँ, जो मिला है आपको, देखिए जो मिला है वो आपके पास जाएगा। बस विड्रॉल का एक्सेस आया नहीं, उसमें विड्रॉल का एक्सेस आ जाएगा, चाहे जब भी आ जाए। अगले 2-4 महीने के अंदर आ सकता है। अच्छा, चलिए ठीक, थैंक यू सर। जी सर। पंकज शर्मा जी हैं सर, उनको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। पंकज शर्मा जी अनम्यूट कीजिए। सीढ़ी आवाज है सर। जी नमस्कार। क्या पंकज जी हैं? जी 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 सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन था कि लॉन्च पैड के बारे में थोड़ा जानना था कि सर आपने उस दिन कहा था कि दुनिया में सिर्फ 4 ही लॉन्च पैड बने हैं। अच्छा, उसकी वर्किंग थोड़ी सी अगर हमें पता लगे, और 4 कौन कौन से हैं? सर 4 सबसे बड़े हैं। एक है बाइनेंस लॉन्च पैड, ठीक है। दूसरा है, मैं दिखा देता हूँ सर, मैं ये आपको चीज दिखा देता हूँ। लॉन्च पैड जो है वो मुझे याद है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। पहला है बाइनेंस लॉन्च पैड, सबसे बड़ा लॉन्च पैड है बाइनेंस का, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ी कम्युनिटी बाइनेंस के पास है, ठीक है। दूसरा लॉन्च पैड है आपका पोल्का स्टार्टर करके है। पोल्का डॉट, मतलब इसका हाँ, पोल्का डॉट सुना है सर। डाट डाट है ना, कॉइन डाट। हाँ, पोल्का डॉट है। पोल्का डॉट। और
तीसरा जो है डाओ मेकर करके है जी। डाओ मेकर, ये हमको लगता है कि डाओ मेकर ये आया था, डाओ मेकर ये मैटिक वालों ने लॉन्च किया था, ऐसे कुछ है, मुझे इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं। डाओ मेकर है और तीसरा डाओ स्टार्टर है। ओके। चौथा डाओ। इनकी जो वर्किंग है सर लॉन्च पैड की, आई थिंक सो किसी कॉइन को लॉन्च करने से कुछ दिन पहले जो नोटिफिकेशन लग जाता है किसी एक्सचेंज के ऊपर, ये लॉन्च पैड का ही काम होता है ना सर? वो फाइल आपकी आवाज आवाज ब्रेक हो रही है सर। वाले में क्या कोई भी जाके लॉन्च कर देता है, रोज लॉन्च होते 10-20-50 हजार कॉइन उसके। सर एक बार रिपीट करेंगे, आपकी आवाज सारी ब्रेक हो गई थी। हेलो, आवाज ब्रेक हो रही है सर। लगता है अनिल सर नहीं है अभी सही कर रहा हूँ। कुछ इंटरनेट का इशू है, ठीक कर रहे होंगे। है अभी अनम्यूट किया। कोई नहीं, डॉक्टर साहब आप बताइए मीम कॉइन के डिफरेंस में थोड़ा सा ये बात बताइए जब तक अनिल सर आते हैं। तो मीम कॉइन का डिफरेंस क्या होता है, हमें पहचान कैसे होती है कि कौन सा मीम है? ये संख्या जिसकी ज्यादा होती है समथिंग, वो मीम कॉइन होता है क्या? जिसकी सर क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। आ गए सर। क्वांटिटी ज्यादा ये भी है, प्लस साथ में वहां पे जाएंगे जब आप ब्लॉकचेन के ऊपर, तो वहां उसकी मेंशन होती है। मीम कॉइन से ना मोस्टली मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग मीम कॉइन का नाम सुन के ना थोड़ा सा पीछे हटते हैं कि मीम कॉइन है। तो ये क्या ऐसा क्या दिक्कत होती है सर जो ऐसा लोग करते हैं कि यार इसके अंदर फ्लैक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है, और ये क्या पहचान क्या है? मीम कॉइन में प्रोजेक्ट नहीं होता है। ओके। मीम कॉइन के पीछे कोई प्रोजेक्ट नहीं होता है, कोई यूज केस नहीं होता है, और इसके लिए मार्केट में हाइप क्रिएट होती है सिर्फ एडवर्टीजमेंट के माध्यम से। लेकिन अपना जो मीम कॉइन है उसके पीछे तमाम प्रोजेक्ट डेवलप हो रहे हैं, तो हम लोग मार्केट से बिल्कुल अलग होंगे। मीम तो नाम के रह जाएंगे, लेकिन काम जो है वो फिर फंडामेंटल और यूटिलिटी वाले हो रहे हैं। तो सर फिर अगर हमारे सारे प्रोजेक्ट एमएमआईटी का आएंगे तो जैक्स और बीजीबीटी का क्या रोल रहेगा सर? सर जैक्स और बीजीबीटी का इसे आप एक साल बाद पूछेंगे तो मैं संतुष्ट भरा आंसर दे पाऊंगा। अभी सीधा फोकस जो है पहले एक को जो है घाट तक पहुंचाना है। ठीक है, ठीक तो घाट पहुंच गया मतलब, ठीक है सर। इसके बाद उसका देखेंगे हम लोग क्या करना है। एक बस एक छोटा सा बात कट गई थी आपके सर, आवाज ब्रेक हो गई सर। जो लॉन्च पैड का वर्किंग थोड़ा सा मुझे क्लियर करेंगे दोबारा सर? मैं लॉन्च जो पैड है का वर्किंग क्या होती है सर? लॉन्च पैड की वर्किंग होती है लॉन्च, उसके ऊपर आप कोई भी टोकन लॉन्च करते हैं। वर्किंग क्या होती है लॉन्च पैड की? जैसे कि गाड़ी की वर्किंग क्या होती है? कार की जी, कार की वर्किंग बताइए। या रोड उसमें बैठ के सवारी है सर, उसकी सवारी करते हैं सर कार पर बैठ के आप मंजिल तक जाते हैं ना, राइट? तो ऐसे ही लॉन्च पैड के ऊपर टोकन कॉइन लॉन्च होते हैं। हमें मार्केट में आना है ना, हमें मार्केट में आना है, हमें लॉन्च होना है, हमें कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। तो दो प्रकार के प्लेटफॉर्म होते हैं, एक है प्राइवेट, एक है पब्लिक। पब्लिक प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि कोई भी आए अपना टोकन लॉन्च कर दिया, जिसको लेना ले, जिसको नहीं लेना ना ले। लेकिन जब प्राइवेट का है तो प्राइवेट में जो टोकन लॉन्च होने आएगा उसकी पहले इंक्वायरी होगी कि ये टोकन सही है गलत है, ये चलने वाला है या नहीं चलने वाला, इसके पीछे प्रोजेक्ट है या नहीं है, ये जाने के लिए आया है कि चलने के लिए आया है। तो लॉन्च प्राइवेट लॉन्च पैड पे
रियल टोकन लॉन्च होते हैं, पहला। दूसरा, प्राइवेट पे उसकी खुद की कम्युनिटी होती है, तो जो टोकन लॉन्च होता है वो टोकन पे लोग टोकन को बाई करेंगे, क्योंकि उसके पीछे एक गारंटी होती है कि हमारे पास इतनी कम्युनिटी है और इसके कम से कम 10% या 1% लोग भी आते हैं। आवाज ब्रेक हो गई सर। अनिल सर आवाज नहीं आ रही। जो टोकन लॉन्च पैड पर अलाउ करेगा लॉन्च पैड, वही टोकन उस पे आएंगे। दूसरा दूसरा ये है कि वो टोकन हिट होने का चांस ज्यादा रहता है, क्योंकि उसके पीछे एक डेडिकेटेड कम्युनिटी होती है उस लॉन्च पैड की। जी। तो बाकी इसका सब पीपीटी रेडी हो रहा है, वो हम इसके ऊपर करेंगे आपकी। तो एक सवाल और सर, किसी की भी पेयरिंग के कोई भी टोकन किसी भी लॉन्च पैड पर हो सकता है ना? हाँ, कोई भी टोकन किसी भी लॉन्च पैड पर हो सकता है, उसकी पेयरिंग किसी भी से हो सकती है। किसी की पेयरिंग से हो वो लॉन्च पैड पर आ सकता है? जी जी बिल्कुल आ सकता है। ओके सर। जैसे हम Okay, लोग जैसे अभी एक चीज समझ लें, हम वेब 20 टोकन है ना, जी सर। तो टोकन है, तो आप देखिए हमने क्या किया, ट्रस्ट वॉलेट पे या डिसेंट्रलाइज पर हमारा बीएनबी के साथ पेयर है, लेकिन हाँ जब हम एक्सचेंज पे जाते हैं तो हमारा यूएसडीटी के साथ पेयर हो जाता है। हाँ हाँ सर। ठीक है ना? ठीक है सर, क्लियर है? बिल्कुल तो बिल्कुल सही है सर, क्लियर है सर, क्लियर है। तो जिसका लिक्विडिटी डालेंगे पेयर वही बनेगा, तो लिक्विडिटी क्या पड़ेगा, एमएमआईटी का लिक्विडिटी पड़ेगा, तो पेयर क्या बनेगा, एमएमआईटी का पेयर बनेगा। तो एमएमआईटी का लिक्विडिटी कैसे पड़ेगा, लोग एमएमआईटी के थ्रू वो टोकन लिए होंगे। ठीक, हाँ वो सही है सर। कुछ लॉन्च पैड का यूज किया था, इसलिए मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि कोई भी टोकन जब लिस्ट होता है तो कुछ ऑफर होता है, नोटिफिकेशन लगा, अनाउंसमेंट हो जाता है कि कोई टोकन इस तारीख को लॉन्च होगा और इतने बीएनबी का आप यहाँ पे डिपॉजिट करके उसको उसी लिस्टिंग प्राइस से बाई कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ मुझे पता है, तो बस वो क्लियर करना था थोड़ा सर। हेलो, आवाज गई सर? नेटवर्क की कुछ दिक्कत है सर क्या? कोई नहीं, बस क्लियर हो गए, जो क्वेश्चन थे वो क्लियर हो गए, बाकी बहुत नहीं। थोड़ा सा ऐसे समझिए, मैं भी समझ रहा हूँ अभी, तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। जैसे क्या है कि एमएमआईटी के थ्रू जब बाई होगा तो लिक्विडिटी में क्या रहेगा, एमएमआईटी है ना। हाँ जी सर। तो अब आप समझिए कि क्या हो सकता है आने वाले समय में। जैसे आप बीएनबी के थ्रू बाई करते हैं तो लिक्विडिटी में बीएनबी रहता है ना, हम वो टोकन को सेल करते हैं तो हमें क्या रिसीव होता है, बीएनबी। हमें बाई करना होता है तो क्या देना होता है, बीएनबी। जी। तो ये एमएमआईटी से बाई होगा तो हमें क्या देना होगा, एमएमआईटी। जी सर जी। बहुत बड़ा होने वाला है ये, एमएमआईटी का यूज 3-4 फैक्टर में बढ़ जाएगा। ये कई टोकन की लिक्विड। सुशील सर ने मैसेज किया है सर कि मीम कॉइन मजाक में बनाया हुआ कॉइन था जो आज पॉपुलर हो गया। हाँ, मीम मतलब मजाक है, लेकिन इसी मीम कॉइन ने क्रिप्टो इंडस्ट्री में करोड़ों लोगों को करोड़पति बनाए हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे सर। देखिए, क्रिप्टो में 2017 के बाद से जितने लोग इंटर किए हैं वो सभी लोग मीम की वजह से इंटर किए हैं, चाहे वो शिवा की वजह से इंटर किए हो, चाहे वो लोग डॉज की वजह से इंटर किए हैं।
इसी मीम कॉइन ने क्रिप्टो की डूबती नैया को पार किया है। चलिए, इस बारे में जानकारी नहीं थी सर। अच्छा हमने तो चलिए, जाने क्रिप्टो मार्केट तो हमने अभी तक एलन मस्क, अच्छा एलन मस्क का क्रिप्टो में आना क्रिप्टो के लिए क्या है? हाँ, ये बाहर से ही है, उनका अपना टोकन था डोज। इतना बड़ा बिजनेसमैन, इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर, ये जो है अगर आ गया क्रिप्टो में, एलन मस्क का क्रिप्टो आने का मतलब पूरी दुनिया का फोकस क्रिप्टो में हुआ ना जी। तो आप समझ लीजिए कि एलन मस्क कहाँ से आया, डॉज से आया ना। हाँ, डोज है सही सर क्रिप्टो में मीम कॉइन ने ही लोगों को राजा बनाया है। नहीं, फिर एक सवाल फिर रुक रहा है, अगर फिर इसके पीछे कोई प्रोजेक्ट नहीं थे तो उनको यही क्यों लेना जरूरी था, मीम कॉइन ही क्यों बनाया जब प्रोजेक्ट ही नहीं थे उनके पीछे? तो पैसा सबको अच्छा लगता है, ग्रोथ सबको अच्छा लगता है, और सबसे ज्यादा इस दुनिया में जुआरी हैं। जुआ सब लोग खेलना चाहते हैं। आए 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 आम या जाई लबेदा। ये सही कह रहे हैं सर जुआरी सबसे ज्यादा तो है। बिल्कुल बिल्कुल, वो उस रोल पे ही रह गया। जो लोग जुआ खेल लेते हैं ना, जैसे कि ठीक है $10,000 रखे हैं तो $100 डाल देते हैं, $1,000 डाल देते हैं, भाई $1,000 चला जाएगा, चाहे वो 1000 10,000 में बदल जाएगा, 1 लाख में बदल जाएगा। ये दम मीम के पास ही है। नहीं, फिर तो सही है सर। अभी आपने जो क्लियर किया मीम कॉइन के बारे में, तो अगर हमारे पास प्रोजेक्ट है ना तो बहुत अच्छा है, फिर तो बहुत सही है। अब ये क्वेश्चन भी हमारे लिए मार्केट में एक अच्छा आंसर मिल गया है, हम लोग और अच्छा रिजल्ट अलग जा रहे हैं, हम लोग बिल्कुल अलग जा रहे हैं। देखिए पहली बात तो हमारे पास आज 4 साल बाद शिबा कॉइन लेके आ रहा Web3 डोमेन। हम लोग 4-5 महीने पहले से Web3 डोमेन चिल्ला रहे हैं। बस अंतर क्या है कि शिबा कॉइन के होल्डरों को Web3 डोमेन समझ में आता है, क्योंकि वो सारे होल्डर जो है ऑनलाइन वाले हैं, क्रिप्टो वाले हैं। लेकिन हमारे लोगों को Web3 डोमेन समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारे लोग MLM वाले हैं। MLM वालों को बाइनरी समझ में आता है, पेयर समझ में आता है, रिवार्ड समझ में आता है, ROI समझ में आता है, Web3 डोमेन नहीं समझ में आता। तो हम लोग जो लाए ना सर, वो बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाए। जैसे कि अभी ये लॉन्च पैड हमको पता है कि 15 दिन लगेगा समझाने में, लेकिन हमें ये पता है कि हम जिसको समझा रहे हैं ना, अगर वो समझ गए तो पूरी दुनिया को समझा देंगे। ऑनलाइन वाले क्या होते हैं, ऑनलाइन वाले फेसबुक फ्रेंड, मतलब कि फेसबुक की दोस्ती कितनी पक्की हो सकती है, लेकिन ये वाली जो दोस्ती है ना, ये पूरी पक्की रहेगी। ये कूट कूट के समझा देंगे। देखिए पंकज जी, बिटकॉइन को बिटकॉइन बनाया नेटवर्क के लोगों ने, बिटकॉइन को बिटकॉइन बनाया। क्योंकि हमारे यहाँ एशिया में डीमेरिट है, क्योंकि यहाँ लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, चिट्ठा नहीं पढ़ना चाहते हैं। कोई आके समझा देगा, समझ जाएंगे, लेकिन व्हाइट पेपर नहीं पढ़ेंगे। जैसे आपको ये PDF हम आपको भेज दें, PDF पढ़ के ज्वाइन कर लेंगे क्या? कभी भी नहीं ज्वाइन करेंगे। एक जमाना था ब्राउजर का, जो ब्राउजर चलता था ना, प्लान, जो 4 पन्ने का ब्राउजर, लोगों को ब्राउजर पकड़ा देते थे। आज भी देखिए रियल एस्टेट के ब्राउजर लोगों को पकड़ाया जाता है। क्या होता है, वो ब्राउजर लोग लेके आते हैं, पहले तकिए के नीचे डालते हैं, एक रात तो वो ब्राउजर तकिए के नीचे रहता है, और दूसरी रात वो बेड के नीचे चला जाता है। इसके बाद वो कूड़े में चला जाता है। समझ रहे हैं? आप कौन सा समझते हैं? आप सिर्फ उतना ही समझते हैं जितना एजेंट आपको बैठा के सामने समझाया होता है, बस। बाकी ब्राउजर आपके लिए कूड़े का काम करता है। तो हमारे यहाँ क्या, अभी तो ऑनलाइन हो गया ना वो PPT, तो हमारे एशिया के लिए PPT कूड़े का काम है। जो आप समझाएंगे पेन पेपर लेके ना, वही समझ में आएगा, उसके अलावा कुछ समझ में नहीं आएगा। जी आप सर समझाते हो ना तो समझ में पूरी आ जाती है। इतना प्यार से, इतना अच्छे तरीके से समझाते, एक्सप्लेन हो जाता है, तो पता नहीं लगेगा मजे ले रहे हैं क्या, मजे में सब सीख जाते हैं सर। तो वो जो आपने कहा ना, समझाता हूँ, मुझे थोड़ा
प्लस कम पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए थोड़ा आराम आराम से समझता हूँ, तो आराम आराम से समझाता हूँ। आज सर जितने भी जूम पे होंगे जो लोग हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपस में ऐसे ही मिल गए सर। आज बहुत अच्छा रहा है और ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत पॉजिटिव साइन है जो अभी आपने क्लियर कर दिया कि हमारे ही प्रोजेक्ट में सिर्फ सारे हमारी टोकन मीम कॉइन के अंदर सारे प्रोजेक्ट हैं। तो ये बहुत बड़ा आंसर है हमारे लिए, क्योंकि एक किसी व्यक्ति से मैं आज मिला था, वो माइनिंग करते थे, तो उन्होंने छुट्टे ये कह मैं मीम कॉइन के अंदर इंटरेस्ट नहीं कर लेता हूँ, तो ये मीम कॉइन ज्यादा वो होता है रिस्की। तो ये चीज आज मेरे लिए बहुत आंसर अच्छा मिला है सर, थैंक यू। इसलिए मेरे सवाल खड़ा हुआ था। ये जो पूछिएगा 2017 से क्रिप्टो करेंसी जिंदा सिर्फ मीम के ऊपर है। हाँ सर, ये तो हकीकत है। अच्छा, ये लोग मिलते हैं तो ज्यादातर सिवा और बेबी डॉल्स के ही बारे में बात करते हैं ज्यादातर, या बिटकॉइन, बस ये 3 कॉइन को जानते हैं। पंकज जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, टोटल कितने एक्टिव कॉइन है जी? एक्टिव कितने हैं? कॉइन मार्केट कैप दिखाता ना एक्टिव जी 9000। हाँ जी सर। मीम को छोड़ के यूटिलिटी फंडामेंटल वाले कितने हैं? मुश्किल से 100 200। फंडामेंटल सर एक्चुअली इसके पीछे प्रोजेक्ट होता है, जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं उनको फंडामेंटल बोलते हैं। ठीक, जैसे कि कोई फीस, कोई प्रोजेक्ट होता है ना, सभी पीछे। तो हाँ जी सर। मतलब फंडामेंटल या यूटिलिटी कॉइन दुनिया में गिने चुने 200 होंगे, 300 होंगे, 400 होंगे, 500 होंगे। चलिए ठीक है, 500 पकड़ लेते हैं। 8500 कौन है? मार्केट में वही जुआ। 8500 मीम है। मीम में जुआ है सर सारी। तो मैं कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा संख्या तो मीम की है, उसकी वजह से दुनिया क्रिप्टो चल रहा है जी। मतलब अब आप समझ गए ना, सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी है? मीम की। समझ गया सर, समझ गया सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब उसमें क्या है कि 9000 वो है जो स्टेब्लिश है, बाकी होंगे कितने? 30000 होंगे। तो 21000 क्या है कि हर साल आते और जाते, 3 महीना पे, 4 महीना पे, 5 महीना पे, 1 साल में आएंगे चले जाएंगे। मीम कैसे बनते हैं? जैसे एक कॉइन हो गया सीबा, तो सीबा के ऊपर देखेंगे आप तो कम से कम 100 कॉइन बने। सीबा न्यू, सीबा ओल्ड, सीबा बेबी, सीबा ये, सीबा वो, सीबा, ठीक है ना? तो ये जितने सीबा को लेके 100 पटदार सीबा के हैं, उसमें से एक जो है वो दमदार है सीबा। बाकी कि कोई कब चला जाए, कब रहेगा, कब आएगा ना, पता नहीं। इसी तरीके से एक पेपे जो है मीम का दमदार पेपे है, तो पेपे के ऊपर पेपे पेपे गुड, पेपे बैड, पेपे ये, पेपे वो, फिर से मेमे आया तो मेमे ये, मेमे वो, मतलब समझिए ना बात को, क्या है मैटर। बिल्कुल बिल्कुल। एक जो है वो निकल जाता है दमदार, उसके 100 निकल जाते हैं पटदार। वो 100 पटदार कब खाली करके चले जाएंगे पता है। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा, सही कह रहे हैं सर। वो सब आगे पीछे जो आ रहे हैं रास्ता खोलने के लिए, आज अभी जो कमाए आते, तो सही बात सर, बिल्कुल सही। कॉइन मार्केट कैप दिखा रहा है कि 8000 9000 स्टेब्लिश है जी। वो जो स्टेब्लिश है उनके पीछे कम्युनिटी है, बाकी के पीछे जो है कम्युनिटी नहीं होती है। आपको फ्री में कई टोकन आपके वॉलेट में मिल जाता है, आज है कल गायब हो जाएगा। तो ठीक है पंकज जी, बाकी हम लोग सर दोनों लोग क्या है कि जानकारी लेन देन कर रहे हैं और धीरे धीरे परफेक्ट हो जाएंगे। हाँ, मार्केट में कुछ लोग जो ऐसा बोलते हैं मीम, कुछ लोग जो बोलते हैं ना मीम कॉइन में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, उनसे पूछिए पैसा किस में बनाए। एक लाइन पूछिएगा, पैसा किस कॉइन में बनाए हैं ना जी। हाँ। और दुनिया में अगर कोई बोले कि आरसीएम में हमें इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं बताता हूँ, बच्चे को नेटवर्किंग सिखाने का काम आरसीएम ने किया, नेटवर्किंग की ताकत बताने का काम आरसीएम ने किया। आरसीएम ने नेटवर्किंग लोगों को बताया, फिर इसके बाद भले ही नेटवर्किंग से लोग पैसा इधर उधर से बना कमाए, लेकिन चाहे प्रिंसिपल से लेके हेडमास्टर तक,
अच्छे से अच्छे लोग पीठ पर झोला आरसीएम का ही रखे। एमवे मदर कंपनी है जी लेकिन एमवे से लोग नेटवर्क में नहीं कूदे थे, लोग नेटवर्क में कूदे थे आरसीएम से। आरसीएम मीम कॉइन है, एमवे जो है आपका पीटीसी है, ठीक है। हकीकत है भाई, जहां पर अच्छा $10 लगा के आप $10 लगा के $1000 का सपना किधर देख सकते हैं आप? $1000 लगाने वालों की संख्या ज्यादा है या $10 लगाने वालों की संख्या ज्यादा है? 10 $10 लगाने वालों की संख्या ज्यादा है। तो हमें कोई ऐसा कॉइन मिल जाए कि 10 चाहे डूब जाए चाहे 10,000 हो जाए तो हमारा इंटरेस्ट जाग जाएगा ना जी। ऐसा ही हुआ मीम के साथ। मीम ने पूरा क्रिप्टो मार्केट बनाया है भाई, बस इतना जानिए। 2017 से जो ये क्रिप्टो मार्केट चल रहा है वो मीम के ऊपर चल रहा है। सही कह रहे हैं सर। बाकी कहने के लिए एक लोग हमारे साथ ऐसे थे, उनका नाम नहीं लेना चाहिए, फिर भी मैं नाम नहीं लिए बिना उनका परिचय बताऊंगा। एक लोग हमारे साथ ऐसे थे, वो उनका टैग लाइन था लोकल कंपनी नहीं ज्वाइन करना है, इंडियन। वो एसबीजी ज्वाइन किए, ठीक है। तो एसबीजी ज्वाइन करने के बाद 6 महीना बाद फिर अपनी कंपनी खोले। तो उनका पहले टैग लाइन था क्या, हम इंटरनेशनल करते हैं। तो अब ये एसबीजी ज्वाइन किए, पहला तो एसबीजी और खुले मंच से एसबीजी प्रमोट होती थी लखनऊ से, लोकल टू ग्लोबल, दुनिया जानती है। दूसरा अपना वो शुरू किए अपने जिले से कंपनी। तो ऐसे लोग बहुत मिलेंगे आपको टैगलाइन बताने वाले, या मीम नहीं करते। आपके साथ जुड़ना नहीं चाह रहे वो? नहीं सर, वो अपरिचित थे, फर्स्ट टाइम मिले थे ऐसी ट्रेवलिंग के दौरान। मायने की बात ऐसी चली तो उन्होंने ये दिया। बाकी देखिए कुछ आंसर भी अगर आप पूरे ना हो ना तो सर सामने वाला वो भी नहीं होता। ये चीजें हमें आज ही पता लगी है ना, तो ये चीजें हमारे लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है सर इस चीज के लिए। डिफरेंस और ज्यादा पता लगी कि सर ये लॉन्च पैड आ जाता है ना, इसके बाद आप देखिए इसका करामात। बिल्कुल सर, लॉन्च पैड के बाद इसकी करामात देखिए। अभी लॉन्च पैड जो है मतलब सब लोग नहीं समझ पा रहे हैं, 15 दिन लगेगा आपको समझाने में। और दुनिया के जितने भी यूट्यूबर हैं ना, सब चिल्लाएंगे एमआईटी को इसी लॉन्च पैड की वजह से, क्योंकि लॉन्च पैड किसी भी टोकन का मतलब बहुत बड़ी बात है। आप वो कॉइन है ना जिसके ऊपर कॉइन बन रहा है, मतलब कॉइन लोग आके बना रहे हैं भाई, ऐसा समझिए। आप वो आइटम है जिसके ऊपर आके कॉइन बना रहे लोग। आप खुद कॉइन है ना, मतलब आप खुद एक किसी के ऊपर बने होंगे ना जी। अब आपके ऊपर लोग आके बना रहे हैं, तो कुछ अलग होगा। बिल्कुल सर, सर। 5-0 किल कैसे होगा? ये सब आएगा तभी तो 5-0 किल होगा। खाली स्टेकिंग से 5-0 किल नहीं होगा ना। बिल्कुल सिर्फ से नहीं होगा। हाँ, स्टेकिंग की पावर, सर स्टेकिंग की पावर मैंने बता दिया। कितने जीरो तक? 3 1000 गुने तक दम बांध के लेके जा सकते हैं। इसके बाद जाएगा प्रोजेक्ट ही ऊपर। सही। यहाँ से जहाँ पे है, यहाँ से 20 गुना और वहां से 10 गुना, इतना। इसके बाद सिर्फ प्रोजेक्ट लेके जाएगा। प्रोजेक्ट जितना प्रमोट होगा कॉइन उतना बढ़ेगा, प्रोजेक्ट जितना प्रमोट होगा कॉइन उतना बढ़ेगा। सही। थैंक यू सर, थैंक यू। तो डॉक्टर साहब क्लोज अभी बात करेंगे सर। हाँ सर, 11 सवा 11 बज रहे हैं ये टाइम। हाँ तो ठीक है सर, क्लोज कर देते हैं हम लोग।